और जी सो वेलकम एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपने हाथ ऊपर कर लीजिए सो आई कैन जस्ट सी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हाथ नीचे कर लें। थैंक यू। ओके, हमारे पास स्ट्रेंथ हो गई है तो वी कैन स्टार्ट द सेशन। बाकी लोग जो हैं वो आते रहेंगे और उसको फिर हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, आई आस्क फॉर दी योर webcam एंड योर माइक एज वेल। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ख़वातीन के लिए इट्स ओके। मर्द हजरात, अगर आपके माइक नहीं खुल रहे हैं तो क्या वजह है? क्योंकि जब तक माइक नहीं खुलेगा और आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी ना तो इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं माइक भी खोल देता हूँ, सॉरी कैमरा। और फिर हम जो है एक एक करके बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है ख़वातीन, घरेलू बातों को एक मिनट में खुद ही कर देता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके। और जी, ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू अनदर इंटरेक्टिव वेबिनार। और काफ़ी आई होप यू कैन सी माई screen and my voice as well. You can listen it too. Okay. Just एक मिनट दो। Okay. सो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जो जो में कमेंट्स होते रहेंगे नीचे आपके जो आते रहेंगे वो मैं सुनता रहूँगा और मैं देखता रहूँगा क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली हैंडल कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ओके, बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्या क्या है। ओके, ठीक है। आप सुने, आप सेशन के बीच में अपनी पढ़ाई पूरी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिक ऑन पार्टनर रिसीव द वीडियो और माइक इज ऑन। नहीं, मैंने ही डायरेक्टली बंद किया हुआ था, ऑब्वियसली बात है। नो ऑडियो, आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? कुछ लोगों को, जिनको आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ अपने ज़रा हाथ ऊपर कर लीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप किन को आवाज़ आ रही है और नहीं आ रही है। वॉइस इज क्लियर आ रही है। तो जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो फिर चेक कर ले, हो सकता है उसकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो। काइंडली एंड मीन जस्ट कंफर्म वर्क। ओके, ऑलराइट, लेट मी एडमिट। ओके, इट्स वेरी अच्छा, फीसेबल होगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ भैया, आवाज़ तो क्लियर होगी। ये आवाज़ क्लियर नहीं करेगा तो और माइक और कौन सी आवाज़ क्लियर होगी? आवाज़ क्लियर होगी, बेफिक्र है। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपके पास सवा दो हो रहे हैं और जोहर का टाइम ख़त्म हुआ होगा। बहुत सारे लोग लंच करके बैठे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हमने फिर एक सेशन स्टार्ट कर लिया है। अच्छा जी, लोग आते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा एडमिट करना पड़ेगा। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? जो कैमरे में तो मुझे हाथ हिला सकते हैं ऐसे कोई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सो हमने स्टार्ट टेक्निकली 2 बजे करना था, लेकिन वो दो से थोड़ा सा आगे इसलिए हो जाता है। हमेशा ऐसे ही होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई तकरीब हो या कोई वेबिनार हो, सेमिनार हो, हमेशा कोई ना कोई डिले थोड़ा बहुत आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, मैं इसको ना ग्रुप को भी अनम्यूट कर देता हूँ ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उधर ग्रुप पे लिख ले, ताकि उधर जो भी हैंडल कर रहे हैं या मैं ही हैंडल करूँगा अभी थोड़ी देर तक, तो सब देख सकें। ओके, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको भी मैंने एक्टिव कर दिया है। अगर उसमें किसी ने कुछ लिखना है तो वो लिख सकता है, फिर हम उसको थोड़ी देर में देखेंगे।
वेबिनार लिंक शेयर नहीं हुआ क्या? हुआ हुआ तो था। Okay, no worries. ठीक है जी, वेबिनार 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 चल रहा है। सही है। गुड सीन है। ओके। तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सेशन हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि सेशन के अंदर तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैं उसको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा आपको ऐसा ऐसा। अ, 1 से 1.5 घंटा मैंने इसके लिए रखा था, बट आखिर में मैंने 30 मिनट्स और रखे हैं मज़ीद आप लोगों के लिए, ताकि मज़ीद मतलब कि आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम होने वाला है। तो वो होगा ये कि आपसे सवाल जवाब होगा, इंटरेक्शन होगी। माइक और कैमरा इसलिए खुलवाया है कि आपसे बात हो सके, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मुझे जो है माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, कौन सा वाले तरीके से हम करेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेट नहीं करते, मतलब साइबर सिक्योरिटी की फील्ड से नहीं है। ठीक है जी। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, और उन्होंने पॉडकास्ट देखा, या उन्होंने बैनर देखा, या उनके किसी दोस्त ने बताया, या कहीं से भी उनको पता चला, तो वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। काफ़ी लोग हैं जो इस ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, लेकिन उनको अपना करियर इन्हांस करना है, या उनको ये देखना है कि हमारे लिए इस फील्ड में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी। हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभी आप में से जो जो बिगनर्स हैं, मुझे खाली से हाथ हैंड रेस करके बता दें, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कितनी क्वांटिटी मेरे पास किस किस लोगों की है। ओके। ठीक है। ओके। सही है, सही है, सही है। ठीक है, आप हैंड डाउन कर लें, कोई बात नहीं। बिगनर्स में वो भी आ जाते हैं जिनको ये नहीं पता कि यार हमने क्या करना है। ये एक सवाल था उसके अंदर कि आई हैव नो क्लू व्हाट टू डू। तो वो लोग भी अगर हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वी कैन हैंडल दैट। अच्छा जनाब, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली कोई प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट का हामी नहीं हूँ, क्योंकि पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है वो बहुत सारे बस टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स होती हैं, और कहानियाँ ज़्यादा होती हैं बेसिकली। तो आपसे लाइव इंटरेक्ट करके जो चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं आपको और मुझे, वो प्रेजेंटेशन में नहीं समझ आती। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी में क्यों आना चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, देखें, और जो थोड़ा सा सुस्त होके बैठेगा कि सवाल जवाब नहीं होगा, तो माजरत के साथ, ये यूनिवर्सिटी की क्लास तो है नहीं कि मैं आपको कोई मार्किंग दे सकूं। लेकिन एक इंटरेक्शन करते हुए मुझे अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। मुझे भी फ्यूल चाहिए होता है, आप लोगों से बातें करके मुझे फ्यूल मिलता है। आ, पहला सवाल, अभी पाकिस्तान में रिसेंटली एक हैक हुआ है, अटैक हुआ है, जिसके अंदर जो आप लोगों ने जियो पे भी देखा होगा, और आपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे भी देखा होगा कि 2.2 मिलियन लोगों का डेटा जो है लीक हो गया है। और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 1 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन या जैसे जैसे है वो हैकर अपना आपसे डेटा मांग रहे हैं। तो ये न्यूज़ कितने लोगों को पता है, ज़रा हाथ ऊपर कर लीजिए प्लीज़। बहुत लोगों को पता है यार, क्या बात है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत आला। वेरी गुड। मज़ा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। हाथ नीचे कर लें जिन्होंने हाथ ऊपर किए हैं। अच्छा जी। तो जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है। उनका उनकी सर्विस क्या है बेसिकली, वो रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको एक सैस बेस्ड मॉडल, एक प्रोडक्ट बेचते हैं। बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या करता है, उनके रेस्टोरेंट को मैनेज करता है, उनके मेन्यू मैनेज करता है, उनके ऑर्डर्स को मैनेज करता है, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो जो उनकी चीज़ें हैं उनको चीज़ों को मैनेज करता है। अब हुआ क्या कि
अटैकर ने उस प्लेटफॉर्म को कॉम्प्रोमाइज किया समहाउ। कैसे किया, क्यों किया, क्या हुआ, वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि उसकी एक साइकिल होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या किया कि वो डेटा उठाया और वो उन्होंने लगा दिया बेचने के लिए। अच्छा, अब वही वाली बात है, अभी मैं थोड़ी देर पहले साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा था कि क्यों जरूरी है। लेकिन आप अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे ग्रुप के अंदर, जिसने कुछ लोगों ने ग्रुप लेफ्ट किया, तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा भाई पूछ लिया करो कि कोई अगर ग्रुप लेफ्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कोई कोई तो वजह होती है ना। इंसान ने फॉर्म फिल किया था, टाइम निकाल के गया था बेचारा, उसके बाद फिर वो ग्रुप में आया, फिर वो ग्रुप लेफ्ट करके जा रहा है। तो एक बंदे ने बोला यार मैं जो हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा फिर वही सवाल था कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो चले गए, लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेट नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं मान नहीं सकता। आप अपनी जिंदगियों में चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप एट लीस्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं, या आप जीमेल यूज कर रहे हैं, या आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं ना, आपको उसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसको बहुत माजरत के साथ, जिनको ये सब चीज़ें पता हैं, थोड़ा सा बेयर विद मी फॉर 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम उनको एक साथ लेके चलें, ताकि उनको भी एक कॉन्टेक्स्ट मिलता रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं, और हम आगे जाके क्या बात करेंगे, या नेक्स्ट वेबिनार या कोई चीज़ अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम उसमें क्या बात कर रहे होंगे। अच्छा जी। एक एक प्रोडक्ट था, उस पे अटैक हुआ, हैक हुआ, आप समझें बिल्कुल सादा खुशबू अगर जबान में बात की जाए, तो उसका डेटा चोरी कर लिया गया है। अच्छा, डेटा चोरी कर लिया गया है, उस डेटा के अंदर जरूरी क्या था, ऐसा जरूरी क्या था कि डेटा चोरी कर लिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें कस्टमर का नाम था, फोन नंबर था, ऑर्डर्स थे, प्राइस थी, मतलब अमाउंट था कि कितने का बिल बना है, तो ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर थी। अच्छा, किसी बंदे ने अगर डेटा निकाल लिया है, तो फिर उस डेटा को बेचने का फायदा क्या है। मतलब मेरे पास अगर किसी का फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, और उसके घर का एड्रेस है, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे फायदा क्या है। कोई मुझे कमेंट में लिख के बताएगा, कोई एक बंदा लिख दे, बहुत सारे हो जाएंगे, कोई एक जल्दी से लिख दे कि अगर मेरे पास डेटा है, मेरे पास एक यूजर नेम नहीं है, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नंबर है, मेरे पास उसका नाम है, और उसका डेटा है कि उसने इस रेस्टोरेंट में इतने बजे बैठ के क्या खाया था। मार्केटिंग कर सकते हैं, कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजे, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, विक्टिम कैप्चर हो जाता है स्पूफ करके, आई कैन सेल एफवीआर, स्पैम ईमेल। थैंक यू वेरी मच। बस 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 बस, ये आता रहेगा। ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। ब्लैकमेल क्या करेंगे कि मैं हॉट एंड रोल गया था, मैंने 4 रोल खा लिए, इसमें मैं ब्लैकमेल क्या करूंगा सामने वाले को कि 4 रोल क्यों खाए। नहीं नहीं, ब्लैकमेल नहीं हो सकता। स्पैमिंग हो सकती है, हाँ, सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग स्पैमिंग के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस और काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वही वाली बात है, लोग मतलब हो जाता है कभी, कोई बात नहीं, हो जाता है। स्पैम स्कैम इतना हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बैंकिंग सिक्योरिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज, बैंकिंग सिक्योरिटी इट्स हार्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज विद दिस डेटा, बट यू कैन से दैट इन सर्टेन वे। बट द मेन मोटिव इज, जो लोगों ने लिखा और आप लोगों ने जो बताया, बहुत सही बात है, मार्केटिंग के लिए ये चीज़ें यूज होती हैं, और मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं उनको ये डेटा बेचा जाता है। अब वो जिसने भी अटैक किया और जिसने भी डेटा निकाला, वो थोड़े से जो हैं नादान है मेरे ख्याल से, जो अटैकर है, क्योंकि उनको लगता है कि 2 बिटकॉइन दे दिए जाएंगे इस डेटा के अगेंस्ट में, तो माजरत के साथ नहीं मिलने वाले, क्योंकि पाकिस्तान का जो काफ़ी लोगों का डेटा है, वो वैसी बहुत हमने पास में देखा, न्यूज़ है, अखबारों में आया, न्यूज़ में आया, आर्टिकल्स में आया कि डेटा लीक होता रहता है। तो ये डेटा उसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर नाम है और खाली फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, तो कुछ भी डेटा नहीं है। सो बिगनर्स के लिए, जिनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर, हम सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप कॉन्टेक्स्ट लें कि अभी रिसेंटली 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर अटैक हो चुका है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का और कंपनी का डेटा जो है वो लीक हो गया। लीक होने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे पूछा, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई मार्केटिंग पर्पस के लिए वो डेटा यूज किया जाता है। अच्छा जी। स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द, ओ माजरत, यार इसकी ऑटोमेटिक कोई सेटिंग बनाओ, क्या बात हो गई। एक मिनट। थैंक यू वेरी मच यार, मुझे टाइम टू टाइम बताते रहेगा अगर कोई वेटिंग रूम में कोई वेट कर रहा हो तो।
अच्छा जी, सो सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट आपको आई होप कि मिल गया होगा कि सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका सालों का मेहनत का कोई डेटा है और वो कोई चुरा के ले जाता है। अच्छा जी, जिनको सिक्योरिटी का पता है, जो खुद सिक्योरिटी में है और जो आए हैं आज मोटिवेट करने के लिए हम सबको और हम सबसे बात करने के लिए, उनके अलावा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रैंसमवेयर के बारे में कोई कुछ जानता है तो हाथ खड़ा कर ले। जिनको सिक्योरिटी का नहीं पता, मैं उनसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। अभी आपको तो पता होगा, आप तो जल्दी से आप दो हाथ उठा के यूं खड़े हो जाओगे, ऐसे नहीं करो। तो मुझे उन लोगों से सुनना है कि उनको पता है या नहीं पता। अब आप मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड और जो बाकी लोग आ रहे हैं, जितने इसके अंदर आ रहे हैं, काफी पुराने भी हैं, इनसे मेरी पुरानी बात हो चुकी है मेरे ख्याल से। अच्छा खैर, तो आप लोगों को रैंसमवेयर का पता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता। मैं आपसे ही कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि जो आपने हाथ उठाया है, तो आपको सिक्योरिटी का नहीं पता लेकिन रैंसमवेयर पता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो हमारा बहुत प्यारा शहर है कराची। हाथ नीचे कर लें, थैंक यू वेरी मच। हमारा बहुत प्यारा शहर है कराची, और वहाँ पे काफ़ी सालों पहले की बात है कि रैंसम के नाम पे पैसे लिए जाते थे, जिसको हम उर्दू ज़बान में भत्ता कहते हैं। तो जो फिर डिजिटल आए, तो फिर डिजिटल चोर आए, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अब डिजिटल ही पैसे लिए जाएं। तो अब वो रैंसम वे कहलाता है, ताकि आपका जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाए, और आपकी इनक्रिप्ट इन सेंस कि आप यूज़ ना कर पाए। बिल्कुल लेमैन बात करेंगे कि आपका एक कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, आप लोग मुझसे जिस तरह बात कर रहे हैं अभी, लैपटॉप है या मोबाइल है जो भी है, उसका डेटा जो है, उसके अंदर जो आपकी पिक्चर्स हैं और आपके जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं और जितना आपका सामान है, उस सबको आपसे चुरा लिया जाए। इन अ सेंस कि वो होगा तो आपके मोबाइल में ही, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते और आप वो पिक्चर नहीं देख सकते जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे। तो ये एक रैंसमवेयर का अटैक होता है, जो कि आपके सिस्टम मोबाइल के ऊपर होता है। उससे होता है कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही डेटा होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। अब जब आप पढ़ नहीं पाएंगे और अगर वो डेटा आपके लिए कीमती है, तो फिर आप उसके लिए पैसे भी देंगे। तो जो आप पैसे दे रहे हैं उसको हम रैंसमवेयर कहते हैं, स्पाई करने के लिए। अच्छा, कोई कह रहा है कि लास्ट वीक समवन, नो 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 नो, ओके ठीक है। स्कैम्स के बारे में आप सब जानते हैं। स्कैम्स आज हो भी रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लोग अपना डेटा दे रहे हैं, और हो इस तरीके से रहा है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे जानने वाले थे, उनके साथ हुआ। वो कह रहे हैं पहले मुझे जो है बैंक के कॉल सेंटर से फ़ोन आया, उसके बाद फिर मुझे एफआईए से फ़ोन आया, फिर मुझे एक एजेंसी से फ़ोन आया, एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए इतने लोग इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वो स्कैम था। एंड में पता चला। इकबाल साहब कह रहे हैं डिकोड किया जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिकोड किया जा सकता है रैंसमवेयर को। जो थोड़ी देर पहले हम इंक्रिप्टेड की बात कर रहे थे, इंक्रिप्शन एक मैकेनिज्म है, अगर उसका तोड़ आपके पास है तो आप बिल्कुल डिकोड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना पुराना रैंसमवेयर लेकर आए मार्केट में, ताकि आपका डेटा डिकोड हो जाए या नहीं हो पाएगा। कोई नया रैंसमवेयर होगा तो डिकोड नहीं हो पाएगा, होपफुली। हो जाए तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात होती है, वैसी बात तो है नहीं। अच्छा जनाब, अ, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी थोड़ी सी नज़र रखी हुई है मैंने, ताकि उधर अगर पता चल जाए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पता चलता रहे। अच्छा जनाब, सो दिस इज अ बेसिक निटी गिटी जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी की, कि क्यों ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, आप डेटा और आप फिजिकल सिक्योरिटी पे जब आ जाते हैं, तो आप लोग जहां जहां रहते हैं खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास मोबाइल चोरी, बाइक चोरी, गाड़ी चोरी के वाकयात तो आपने सुने ही होंगे ना, ठीक है ना। आप कल तो आए नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आप भी हमारी तरह रहते हैं, हम भी आपकी तरह रहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो फिजिकल सिक्योरिटी है। हम सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि यार फिजिकल भी होनी चाहिए, और आपकी सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब के लैपटॉप शैपटॉप की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो अब हम कहाँ से आते हैं, हम कौन हैं, हम क्या करते हैं। हम ये करते हैं, हम हमारे पास कुछ स्किल्स हैं। हमारे पास स्किल्स ऐसी हैं कि हम आपके जो उसको टेस्ट कर सकते हैं सिस्टम को। हम आपके सिस्टम को फिजिकली भी टेस्ट कर सकते हैं। फिजिकली मतलब आप मुझे बोल रहे हैं ये एक ताला है, तो वो एक ताला जो है मुझे खोल के दिखाएं, तो वो ताला मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, तो वो फिजिकल सिक्योरिटी हो जाएगी मेरी। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट मतलब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, या जो भी यूज़ कर रहे हो, आप
उसकी सिक्योरिटी करके दिखाएं, तो हम उसकी सिक्योरिटी भी करके दिखा देंगे आपको। अच्छा, सिक्योरिटी कैसे करेंगे? पहले हम तोड़ेंगे, फिर हम जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको तोड़ना आ जाएगा तो आपको जोड़ना आ जाएगा। तो ये बात आपने दिमाग में अभी थोड़ी सी रखनी है। अच्छा जी, सेकेंडली, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको सिक्योरिटी का बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू देता रहूंगा आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल सिक्योरिटी नाम की एक चीज होती है, कि आपके गली के अंदर अगर चोरी ज्यादा हो रही है तो आप क्या करते हैं? आप सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड? उसका नाम ही सिक्योरिटी गार्ड है, ताकि वो रात को आपकी, जब आप सो रहे हो, तो वो आपकी गली के अंदर गश्त लगा के चेकिंग कर रहा हो कि क्या हो रहा है इलाके के अंदर। ठीक है जी। हमारे शहर की सिक्योरिटी होती है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, ये फिजिकल सिक्योरिटीज हो जाती है। अब मैं आता हूँ आपकी डेटा की सिक्योरिटी के ऊपर। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप में से, सवाल है मेरा, छोटे छोटे सवाल मैं करता रहता हूँ बीच में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका जो है, अल्लाह आपका भला करे, आ, जो विंडोज है, जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं इस वक्त लैपटॉप में, तो वो विंडोज जो है वो रजिस्टर्ड है, प्रॉपर खरीदी हुई रजिस्टर्ड है। आप हाथ खड़ा कर लें प्लीज जरा, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा, मासूमाना ना। अच्छा, इसमें वो लोग, एक मिनट, हाथ तो बहुत सारे आ जाएंगे पता है मुझे। इसमें वो हाथ ना खड़ा करें लोग जिनको, जो लैपटॉप जब आता है ना, नया लैपटॉप आता है, उसमें आती है बिल्ट इन इंस्टॉल हुई हुई आती है, वो हाथ ना, जिन्होंने खुद पैसे देके खरीदी है, सिर्फ वो हाथ खड़ा करें प्लीज, और ईमानदारी से कीजिएगा। मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए। ठीक है, ओके जी। सो 9 लोग हैं मेरे पास, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग आईटी से ही हैं, और आप लोग का आईटी से और कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक है बहुत पुराना, क्योंकि अभी मेरे पास स्ट्रेंथ तकरीबन तकरीबन 250 हो रही है, और इसके अंदर सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद पैसे देके खरीदी है। बाकियों को हाथ नीचे कर लें, थैंक यू वेरी मच। बाकियों को जो है, या तो नया लैपटॉप आता है तो उसके साथ विंडोज इंस्टॉल हुई हुई आती है, या तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर हुई हुई होती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को देखा गया है यूनिवर्सिटी देती है। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह पायरेटेड विंडोज पे जिंदा हैं। मतलब कहीं से गूगल से उठाई हुई आईएसओ वाईएसओ मुस्कुराहटें आ रही हैं, आईएसओ वाईएसओ उठाई हुई है, यूएसबी बनाई हुई है, और यूएसबी से दे धनाधन। जंबो जंबो सीडी होती थी हमारे ना, कराची में एक दुकान थी जिसका जंबो सीडी नाम था, वो 25-25 रुपए के अंदर उसने जो दुकानों में सामान बेचा है। तो भाई, अब ये लॉक पिकिंग का जरा मुझे सामान दीजिएगा उठा के, नीचे वाला। हाँ बस ये देना। तो जंबो सीडी वाले ने 25-25 रुपए में, और हमारे पास एक और चीज होती थी कराची में, उसका नाम था, क्या नाम था उसका यार, मैं नाम भी भूल गया उसका। सदर में होती थी, एम्प्रेस मार्केट में, रेनबो सेंटर। हाँ, रेनबो सेंटर नाम याद आया मुझे अचानक से। रेनबो सेंटर। हाँ, रेनबो सेंटर था। रेनबो सेंटर के अंदर आपको दुनिया जहाँ की ना, अगर आप कराची से हैं और अगर आप नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, रेनबो सेंटर के अंदर ना आपको दुनिया जहाँ का जो है ना पायरेटेड सामान मिलता था। मतलब वहाँ इस तरीके से सॉफ्टवेयर बिकते थे, मैं ये समझता हूँ कि बिल गेट्स की रूह कांपती होगी कि ये कर क्या रहे हैं इसके साथ 25-25 रुपए में जो विंडोज बांटी जा रही है। अच्छा, अब होता क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि विंडोज पायरेटेड होना कोई वो नहीं है मसला। हम जब टॉरेंट डाउनलोड करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बात ऐसी है कि माजरत के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट, आपको मेरी आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़ सुने आ रही है ना? हमारे पास यहाँ नीचे यूके में सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस ही जाती रहती है, और कोई तीसरी चीज मैंने जाते हुए देखी नहीं आज तक, यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस पुलिस जाती है। अच्छा जी, अ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह होगा ना, तो उसको आप सार्केज्म में लीजिएगा, मैं तंज ही मार रहा हूँ, बेफिक्र रहिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बुरहान भाई शायद तंज मार रहे हैं, बुरहान भाई वाकई तंज मार रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से क्या है कि पायरेटेड विंडोज की आदत डाली गई है हमें, कि भाई खरीदेगा कौन, ये यूएसबी ले लो, दोस्त से ले ली, जुनैद ने यूएसबी सत्तार को दी, सत्तार ने अलीम को दी, सबके पास एक ही विंडोज चल रही है। तो कभी ऐसा खरीदने का माहौल बना नहीं कि हम खरीद सकें। ठीक है ना, हमें आदत ही नहीं डाली किसी ने। फिर विंडोज हो गई, अब क्या करें? अच्छा, अब क्या चाहिए? अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए। ईमेल भी तो मतलब कहीं ना कहीं टाइपिंग तो करनी है ना, टाइपिंग सीखनी है, सबने सीखी है बचपन में। अब क्या करें? खरीदनी है। खरीदें कैसे जब विंडोज नहीं खरीदी? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पूरा एक सूट है, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड का या जो भी एक्सेल है, वो कैसे खरीद लें? वो भी चोरी। अब वो भी डाउनलोड कर रहे हैं आप पायरेटेड, कहीं 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 से तो उठा रहे हैं ना, टॉरेंट से ले रहे हैं, आपने आपने दोस्त से लिया।
अब ज्यादातर पूरे पाकिस्तान के पास इस वक्त मेरे हिसाब से जो है ना वो लगा होता है केबल नेट। ठीक है ना। अब वो केबल नेट के अंदर क्या होता है कि केबल नेट के ऊपर एक शेयरिंग सर्विस होती है जिसके ऊपर आपको मूवीज गाने ब्ला ब्ला आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। एक भाई कह रहे हैं पायरेट बे जिंदाबाद, बहुत आला भाई, बहुत आला। समझ रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ वक्कास। जो आप कह रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा होता क्या है कि अब आप जब चोरी की चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो आपको ये डर भी होता है कि यार मैं पायरेटेड विंडोज यूज कर रहा हूँ या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो क्या पता है इसके अंदर कोई वायरस छुप के आ गया हो। क्योंकि एक सेइंग है, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर मैं वही उर्दू में समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा ना तशरीह करेंगे शायर आज, कि नथिंग इज फ्री, समटाइम यू पे विद योर मनी एंड समटाइम यू पे विद योर डेटा। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, मुफ्त में नहीं मिलती। कभी कभार आप उस चीज के लिए पैसे देते हैं और कभी कभार आप अपना डेटा दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने फ्री में उठाया है तो डेटा ले लिया है। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई चीज फ्री में दे रहा है, चाहे असली दुनिया में यार, हम जाते ही नहीं, हम माशाल्लाह इतने तेज हैं पाकिस्तानी। हम बस में जाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कोई चीज है तो मत खाना, फ्री में दे रहे हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि यार कोई ऐसे चलते फिरते आ जाए कोई ऑफर करे तो मत खाना। तो हम जानते हैं इस चीज की कदर, लेकिन हम जब डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं तो हमें नहीं समझ आता कि यार ये क्या बात हो रही है कि हमें अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो क्यों मना कर रहे हैं कि मत लें। मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि 1,500 लाइनों के अंदर कोई एक लाइन ऐसी लिखी हुई हो जो कि आपके सिस्टम को हैक कर दे। कैसे करेगी ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, अब हम जब कोई पायरेटेड विंडोज या पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये मोबाइल लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट को मोबाइल में भी देता हूँ कि मोबाइल में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं जो कि प्रो वर्जन होता है। लेकिन वो प्रो वर्जन हम, ऑब्वियसली बात है, पैसे कहाँ देने हमने, हम तो अब इतने अमीर लोग हैं, पैसे वैसे नहीं देते हम। तो हम क्या करते हैं कि उसका पायरेटेड वर्जन या उसका जो क्रैक वर्जन होता है, नर्ल्ड वर्जन मोबाइल एप्लीकेशन का इटसेल्फ, हम वो मोबाइल में अपने डाल लेते हैं, फिजिकल मोबाइल के अंदर। आईफोन के अंदर इतनी मुश्किल से डलता है लेकिन एंड्रॉइड के अंदर इतनी मुश्किल से नहीं डलता है, तो लोग एंड्रॉइड में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। होता है क्या है कि जब हम ये सब चोरी की चीज़ें जमा कर लेते हैं ना, तो फिर हमें ये ख्याल आता है कि इसको बचाना भी तो है, क्योंकि सुना था कहीं से बचपन में कि एंटीवायरस नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है ना। अब वो सिस्टम में एंटीवायरस डालता है। अब एंटीवायरस क्यों काम आता है? एंटीवायरस इसलिए काम आता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस है या कोई आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसी फाइल है मेलिशियस है, तो वो उसको रिमूव कर देता है। लेकिन अब एंटीवायरस कहाँ से खरीदें जब जिंदगी में कुछ खरीदा ही नहीं, तो एंटीवायरस कैसे खरीदें? एंटीवायरस भी टॉरेंट पे जाकर डाउनलोड करते हैं और उसको जाके रजिस्टर करा के अपने सिस्टम में खुद डालते हैं। तो अब अगर आप एक दिमागी तौर पे सोचें कि आपके पास एक चोरी की विंडोज है, मैं चोरी की बोलता हूँ, सीधी सी बात है, बुरा मत मानिएगा, चोरी की ही है हम सबको पता है किसने, बिल गेट्स ने लाके तो दी नहीं है घर पे कि भाई इंस्टॉल कर लो मेरी तरफ से। आ, एक तो विंडोज चोरी की, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर चोरी का, तीसरा आपका एंटीवायरस भी चोरी का। मतलब आपने जिस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर खड़ा किया है, वो भी किसी चोर ग्रुप से लाके ही खड़ा किया है कि मुझे मेरी गली सिक्योर चाहिए तो मुझे ये आदमी चाहिए। तो सिक्योर तो हो नहीं सकता, ये तो बात दिमाग में आप थोड़ा सा रख लें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रैंसमवेयर का अटैक, पता है क्यों होता है रैंसमवेयर का, जो मैं 5 मिनट पहले आपको बता रहा था, रैंसमवेयर का अटैक इसलिए होता है क्योंकि लोग जो हैं कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं। टॉरेंट मिल रहा है ना, फ्री है, उठाओ। पाकिस्तान में ये रूल्स हैं नहीं, बाहर आप किसी मुल्क में जाएं तो आपने चोर कहा, हाँ भाई चोरी बोला मैंने, चौकीदारी चोर है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब आपने अगर बोला कि मैं पाकिस्तान में हूँ टॉरेंट डाउनलोड कर रहा हूँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आपको भी से बता दूँ। आप किसी और मुल्क में जाए ना, जैसे हम सऊदी में, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इस वक्त सऊदी में हैं और हमारे साथ इधर भी हैं अभी। और अगर हम जाएं फॉर एग्जांपल यूके में हैं, आप यूके में बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाता है कि भाईजान टॉरेंट डाउनलोड किया है तो अपनी जिम्मेदारी भी कीजिएगा, क्योंकि हम तो केस कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लैन का चक्कर नहीं है ना, वो 500 रुपए के अंदर इंटरनेट नहीं मिलता यहाँ पे। ये पूरा आईपी आपके साथ रजिस्टर करके आपके घर का एड्रेस वेड्रेस सब लेके जाते हैं, ताकि अगर पता चले तो बेहतरीन आपके हिसाब किताब हो जाए। तो पब्लिक वाईफाई, हाँ बड़ी अच्छी बात करी आप लोगों ने पब्लिक वाईफाई के बारे में। तो ये तो हो गई थोड़ी सी निटी गिटी आपकी सिक्योरिटी की। तो बराए मेहरबानी, बराए करम, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एंटीवायरस मतलब विंडोज आज ही खरीद लें जाके। आप चलने दें, जिस तरह का निज़ाम चल रहा है चलने दें। लेकिन आप बस एक छोटा सा जरूर काम कीजिएगा कि कोई भी एंटीवायरस
वो आप प्लीज परचेज कर लीजिएगा। एंटीवायरस परचेज करने से होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मजे की चीज है। एक 12 या 13 डॉलर पर एयर, चलो $20 पर एयर पे लगा लेते हैं, $20 पर एयर के हिसाब से जो है ना, वो आपके घर की 3 या 4 चीजें जो है ना, वो डिवाइसेस को सिक्योर कर लेता है। कोई कह रहा है सर पैसे ही नहीं है, बहुत आला भाई, जिंदा है ये जाके ये जिंगर खा लेगा दोस्तों के साथ 1200 रुपए का, ये एंटीवायरस नहीं लेगा क्योंकि इसका डेटा इतना कीमती नहीं है, मसला ये है। ठीक है, बात ऐसी है ना, डेटा की कदर की बात होती है। सब फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं एंटीवायरस का, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं एंटीवायरस, जब तक वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा आप बिल्कुल यूज करें। 1 महीने का ट्रायल आता है, कोई भी एंटीवायरस उठाएं और इस्तेमाल करें, बेफिक्र हो गए। अच्छा जी, सो उसके साथ साथ एक और पॉइंट बड़ा अच्छा मिला कि एंटीवायरस तो चले हो गया ना, फिर हम क्या करते हैं, अब हम किसी मॉल में जाते हैं, या हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या किसी होटल में जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है आपका? आप बताएं अपने तजर्बे से जरा कमेंट्स के अंदर। 12 महीने में 12 यूज कर लें तुम भाई, बहुत ही ऑल्टर चल रहे हो भाई। 12 एंटीवायरस, 12 वाईफाई, बहुत आला भाई, बहुत आला। अच्छा है, करो करो। ओके जी, कमेंट्स आ गए, थैंक यू वेरी मच। इनको इकबाल साहब कह रहे हैं मेन्यू कहाँ है, बाकी सारे दुनिया वाले कह रहे हैं वाईफाई का पासवर्ड कहाँ है। विंडोज के साथ विंडोज की सिक्योरिटी आती है, बिट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, वाईफाई का पासवर्ड क्या खाएंगे? अरे भाई वेटर थोड़ी बना दिया आपको मैंने, आप खाने गए हैं वहां पे खाना, आप कह रहे हैं क्या खाएंगे, मैंने थोड़ी सवाल पूछना है। जूस जैकिंग का भी बता दें, बताते हैं भाई, सब बताते हैं, परेशान हो जाएंगे लड़के हमारे बहुत सारे जूस जैकिंग के बारे में। पहले हम वो बेसिक बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि जिसको पता भी है, जिसको नहीं भी पता, सबको पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो ये उनके लिए थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अच्छा, मैं आपको दो चीजें बताऊं। एक तो मैं आपको वो जो फिजिकल उसका बता रहा था, लॉकिंग सिस्टम का। तो ये हमारी एक छोटी सी किट होती है बेसिकली, आ, इसको हम कहते हैं लॉक पिकिंग की किट। क्या होती है ये? लॉक पिकिंग की किट के अंदर हमारे पास ऐसे जो है ना, टेस्टिंग के लिए, माजरत के साथ, ताला हो गया ये ताला असल में मैंने इसलिए खास आपके लिए निकाला है, बाकी सब तो रहने दें अंदर। थैंक यू। ये ताला आप लोगों ने देखा होगा, आई एम श्योर। ये जिस जिसको भी ये ताला याद आ गया है, तो आप बिल्कुल सही हैं, ये चाइना लॉक है। तो ये जो प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जो मैं आपको फिजिकल सिक्योरिटी कह रहा था ना, कोई कहता है मेरा ताला तोड़ दो आके लॉक कर दो, ये प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। और ये पाकिस्तान में नहीं मिलता, ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा गली के कोने में। और वो जाके आपका सिस्टम, ओ सॉरी, आपका ताला खोल देते हैं जिनका ताला बंद होता है। और इसकी किट जो है ना, वो आती है इस तरीके से, ये देखें। ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, बेफिक्र रहें, जब आप इसको पीछे से खोलेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से कुछ टूल्स हैं जो इसमें रखे हुए हैं, जो कि आपका ताला खोलने के लिए काम आते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा जिनके घरों में ताले बंद हो जाते हैं, ताले खुलते हैं, तो वो कुछ आते हैं ऊपर इस तरह की चीजें यूज करते हैं और ताला खोल देते हैं। सो सिर्फ टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी खाली आपकी लैपटॉप की या सिस्टम की नहीं होती, आपकी सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी भी होती है, ताकि सर आप चोट लग रहे हैं, अल्लाह माफ करे। देखें, जब तक आपको ये सब चीजें नहीं आएंगी ना, तो आप सिक्योर नहीं कर सकते। अब आपको अगर ये सब आता है करना, तो फिर आप सिक्योर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम एक तो ये हो गया, मैं आपको थोड़ा सा करेंगे साइबर सिक्योरिटी करेंगे करियर के बारे में बताते हैं, बताएंगे भाई, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे भाई। आज आए हम बात करने के लिए, तो आए हैं, और क्या करने के लिए आए हैं तो खैर। सर कोई नाश नहीं, नहीं भाई, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उनको भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, रेस्टोरेंट जाते ही हम सबसे पहला सवाल जो करते हैं वो क्या होता है, वो ये होता है कि सर वाईफाई का पासवर्ड क्या है? बहुत सारे लोग हैं, हमारी जनरेशन जो है उसको हम जेनजी बोलते हैं, जनरेशन जीरो, हमारी जनरेशन नहीं, माजरत, जो अभी आ गए हैं, तो हम तो 90s के हैं भाई, मिलेनियल्स हैं हम तो। अभी जो लोग हैं वो जाके हमारे जैसे भी जाके सीधा सीधा वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं। वाईफाई का पासवर्ड रेस्टोरेंट में मांगने का नुकसान क्या है? मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप यहाँ लिखें, आप खुद सोचें, फिर मैं आपको एक दो नुकसानात बताता हूँ, आपको गेम समझ आ जाएगा क्या हो रहा है।
हैकिंग डिवाइसेस भी शो करें भाई, सारी डिवाइसेस शो नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं पब्लिकली हम कर देंगे, आप बेफिक्र ना। और ये भी पहला वेबिनार का सेशन है, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्शन करने चाह रहा हूँ। इसके बाद हम जो डिफरेंट सेशन रखेंगे उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसमें हम एक बिगनर का अलग रखेंगे, इंटरमीडिएट का अलग रखेंगे, और जो हमारे फील्ड के लोग हैं ना, हम उनके लिए बिल्कुल एक अलग रखेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी चीजें, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, आप बेफिक्र रहें। फ्लिपर जीरो कैन डू द सेम डैमेज, सेम डैमेज मतलब फिजिकल नहीं, दैट्स जस्ट टोटली, मतलब अगर हम रिमोटली काम कर रहे हैं तो फ्लिपर जीरो इज वेरी गुड थिंग। यूबंटू के बारे में बता दें, बता देते हैं। वाईफाई का पासवर्ड मांगने का नुकसान मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं। वाईफाई में बी कॉम्प्रोमाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू वेरी मच। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले जो चीज़ है वो मांगते हैं वाईफाई का पासवर्ड। वाईफाई का पासवर्ड मांगने का नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? फायदा यही है, वही अल्हम्दुलिल्लाह फ्री की चीज़, फ्री में वाईफाई मिल रहा है, फ्री में पासवर्ड मिल रहा है, अब इंटरनेट है चला लेंगे अपना। तो 4G 3G पे कोई ईमान है नहीं कि 5 रुपए 8 रुपए ज़ाया होंगे, तो नहीं नहीं नहीं, खैर हो गई, फ्री में मिल रहा है। अब वो जो फ्री में मिल रहा है ना, फ्री के साथ ना बहुत सारी चीज़ें नुकसान में भी आ जाती हैं। देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि रेस्टोरेंट के अंदर आप गए, आप कॉफ़ी पी रहे हैं अपने दोस्त के साथ बैठ के, और कोई 100 आदमी है रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ। अब आप, ऑब्वियस सी बात है, वेटिंग लिस्ट में कौन है, अच्छा सॉरी यार माजर, मुझे जरा नोटिफाई कर दिया करें। आई नेवर आस्क फॉर दैट कशमाला, बहुत बड़ी बात है अगर आपने फ्री वाईफाई नहीं मांगा, हमने भी मांगा है फ्री वाईफाई, बेफिक्र है, लेकिन हमारे मकसद अलग होते थे। अच्छा जी, होता ये है कि 100 लोग बैठे हुए हैं, आप रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट के अंदर आपने देखा यार, कॉफी शॉप में गए आप, ग्लोरिया गए, इधर उधर गए, कहीं पे भी गए, नॉट टेकिंग द नेम्स, आप जाके बैठे, आपने बोला वाईफाई का पासवर्ड दो, उसने वाईफाई का पासवर्ड दे दिया। अब कोने में, एक कॉर्नर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, नॉर्मल बैठा है, अपनी चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, और आपको पता है कॉफी हाउस में ज्यादातर जो है ना, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं या रिमोट काम कर रहे होते हैं, वो लड़के भी वहां बैठे हुए होते हैं, लोग बैठे होते हैं, अपना ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। एक बंदा कोने में लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है ये बात आपको नहीं पता। अब इससे क्या मकसद है, क्या कर रहा है भाई, अपना काम कर रहा होगा, हमें क्या लेना देना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वाईफाई, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कमेंट्स के अंदर, वाईफाई अटैक्स होते हैं। वाईफाई अटैक्स किस तरीके से होते हैं कि एक ही वाईफाई के नेटवर्क के ऊपर अगर आप भी हैं और अगर मैं भी हूं, तो मैं आपका सिस्टम किसी ना किसी तरीके से हैक कर सकता हूं। कोई ना कोई एक तरीका लगाऊंगा और आपका सिस्टम मैं हैक कर लूंगा। चाहे मैं आपको फाइल ट्रांसफर कराऊं, चाहे मैं आपको एक पोर्टल पे भेजूं, चाहे मैं आपको कुछ भी करूं, मैं वो, मेरे अलग अलग तरीके हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता। और ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। अच्छा, अब आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, तो कुल मिला के बात ये हो गई कि अभी आज जो जो मैं बातें करूंगा, आ, उसका एंड गोल हैकिंग ही होगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं लोगों को ऐड कर दूं और एक नज़र मैं ग्रुप पे डाल दूं। ओके, लोग आर वेटिंग, लोग आर वेटिंग, लोग आर वेटिंग। ओके, मैं जरा ग्रुप पे लिंक देकर आऊँ। लेट मीन तो, ओके जी। सो आज जो जो मैं बातें करूंगा उसका एंड गोल ये है कि आपका सिस्टम हैक होने वाला है। क्या हुआ? ओके, माजरत, हमारा थोड़ा साइड में काम चलता रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, सो लोग एडमिट कर लेते हैं मैं, खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। वाईफाई हैक हो गया है आपका, अब क्या करना है सर? एपीके भेजी जाएगी। सर कुछ वॉइस में भी क्वेश्चन ले लें, मैं ले लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि सर आपने पढ़ा दें तो कोर्स लेने के लिए वेट कर रहा है। कोर्स क्यों लेने के लिए वेट कर रहे हो, पहले कहानी तो सुन लो, उसके बाद कोर्स भी कर लेना तुम सुकून से सारा, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के बारे में। सो आपको बेसिक नेटिगिटी पता चल गई है कि हम सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो सकता है। तो अभी जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या होता है, तो उनको पता चल गया कि सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है। अब हम एक एडवांस लेवल पे जा रहे हैं जो इंटरमीडिएट है, और उसके अंदर हम लोगों से डिस्कशन करेंगे कि इंटरमीडिएट जिन्होंने लिखा था कि हैकिंग, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग,
हमें सीखना है हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, उसका भी एक मकसद होना चाहिए। यूबंटू के बारे में बता दें। मैं बता देता हूँ, पहले मैं यूबंटू बता देता हूँ, बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं यूबंटू के बारे में। ओके, मैं कुछ रिप्लाईज कर दूं जरा। ओके जी, चलें जी, लोग आ रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा जी हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। यूबंटू क्या चीज़ है, लिनक्स क्या चीज़ है, लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो और परेशान हो रहे हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है ज़िंदगी के अंदर। और तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देते हैं। यूबंटू क्या चीज़ है। जिस तरह हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ के अंदर बात कर रहे हैं कि विंडोज़ क्या चीज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके अंदर हमारे पास डेटा है और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से जिनको फ्री में यूज़ करना है, जिनको लाइसेंस यूज़ नहीं करना, तो वो यूबंटू यूज़ कर सकते हैं। और वो यूबंटू के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, यूबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विंडोज़ इज़ मच बेटर, बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि यूबंटू इज़ मच बेटर। फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है, मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। फ़र्क कुछ भी नहीं है। फ़र्क ये है कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है आपका लाइसेंस जो कि आपकी विंडोज है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस मिलता है। और दूसरी है आपकी यूबंटू। यूबंटू क्या चीज़ है, वो एक ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपको एक फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया है, लाइसेंस नहीं है उसका, और आप उसको फ्री में यूज कर सकते हो। अच्छा जी, फायदा क्या होता है कि आप फ्री में यूज कर रहे हो, कोई उसके पैसे नहीं देने। जो मैंने सारी बातें बोली कि क्रैक है, डाउनलोड है, जंबो सीडी से डाउन, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। उनकी वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, या यूएसबी पे वर्चुअल मशीन बना लें। वर्चुअल मशीन क्या होती है उस पर बात कर लेंगे। फ्रॉड बाइबल कार्डिंग मेथड भी बताएंगे भाई अली असद, रुके आपको भी बताएंगे फ्रॉड बाइबल मेथड क्या होता है। यूबंटू एक लिनक्स का सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूबंटू उसका एक फ्लेवर है। फ्लेवर इन सेंस, देखिए जब चीज ओपन सोर्स होती है तो ओपन सोर्स के साथ साथ होता ही है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाने के लिए मिल जाती हैं। तो आप क्या करते हो, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मर्जी से बनाते हो। तो यूबंटू उसका एक फ्लेवर है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। साइबर सिक्योरिटी एथिकल में क्या फर्क है उस पर भी आते हैं। सेकेंड चीज, काली लिनक्स के बारे में बहुत सारे लोग सवाल बोल रहे हैं, तो मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि हो जाएगा। अजीब अजीब चीजें लिख के बिगनर्स को ना डराएं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है आर्यन। अभी ये हकीकत आप पे खुलेगी कुछ अरसे में। तो होता है क्या है, काली लिनक्स, अच्छा पहली चीज समझ आ गई। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज लाइसेंस है, लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है। लिनक्स के ऊपर यूबंटू भी काम करता है, लिनक्स के ऊपर आपकी काली लिनक्स भी काम करती है, जिसको हम काली लिनक्स बोलते हैं। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, काली काली काली, KALI, काली लिनक्स। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। होता क्या है इसके अंदर, हम सिक्योरिटी कंसल्टेंट है ना, तो हम क्या करते थे कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और टूल्स जो जो हमें यूज करने होते थे कंप्यूटर पे या नेटवर्क के ऊपर, तो हम जाते थे और यूएसबी में लेके जाते थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे 25 टूल ले जाने हैं, तो मैं 25 टूल यूएसबी में डालूंगा और उसको मैं लेके चला जाऊंगा। पैरेट ओएस के बारे में बात कर रहे हैं आप, सेम है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की बात कर रहा हूँ, ये जितने यूबंटू, पैरेट, काली, आपको जितने अलग अलग नाम के लिनक्स अगर आकर में लिखा नजर आ गया आपको कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि ये सारे प्लेटफॉर्म और ये जितने फ्लेवर्स हैं ये लिनक्स के ऊपर बनाए गए हैं, चाहे वो काली हो चाहे वो पैरेट हो। अच्छा जी, तो मैं टेस्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे 25 टूल चाहिए, मैं यूएसबी में 25 टूल बनाऊंगा और वो यूएसबी लेके चला जाऊंगा। और फिर क्या होगा, मैं वहां जाऊंगा, अपना काम करूंगा और आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मेरे पास एक टूल नहीं है, मुझे चाहिए था कोई टूल, अब वो टूल मेरी लिस्ट में नहीं है, अब मैं क्या करूँ। मैं डाउनलोड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। डाउनलोड करने का प्रॉब्लम ये होता है कि डाउनलोड जब फाइल्स होती हैं तो इस तरह सिस्टम में डाउनलोड नहीं हो जाता कि सीधा सीधा डाउनलोड हुआ और आपके पास चल गया, बिना किसी पंचायत के चल जाए, ये बहुत कम होता है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि इसी वजह से जो रिसर्चर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया, उसके अंदर कोई 1,500 किस्म के टूल्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए।
ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दिए कि आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहली से अटैकिंग, क्रैकिंग, वाईफाई हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, वेब अटैकिंग, नेटवर्क मैन इन द मिडिल अटैक, आपकी ईव ड्रॉपिंग, आपकी बफर ओवरफ्लो, आप पासवर्ड क्रैकिंग, आप कोई भी नाम लेंगे, वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम काली क्या है, जिसके अंदर हमें सारे सॉफ्टवेयर, सारी एप्लीकेशन एक जगह मिल जाती हैं। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, किसी ने पूछा है, काली लिनक्स बिल्कुल फ्री है। काली लिनक्स बिल्कुल फ्री है। अल्लाह आपका भला करे। पैरेट ओएस बिल्कुल फ्री है। सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा जी, हम एक लेवल और आगे चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी हमारे पास आ गई, कि काली लिनक्स आ गई, ये सब चीजें आ गई हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट फेज ये देखना है कि बग बाउंटी हंटिंग क्या है। बग बाउंटी हंटिंग डिस्कस करने के बाद हम वेब सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हम चलेंगे रोड मैप फॉर एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपने स्टार्ट करना है और अगर आपने कहीं से लेना है कि मुझे कोर्स करना है या मुझे फ्री पढ़ना है या मुझे कुछ भी पढ़ना है, मुझे इस फील्ड में आना है, तो मैं क्या करूं। अ, पहली चीज मैंने आपसे बोली बग बाउंटी हंटिंग के बारे में। बग बाउंटी हंटिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि बग बाउंटी हंटिंग का सीन क्या है। बग बाउंटी हंटिंग होती है कि आप किसी वेबसाइट में या किसी नेटवर्क के अंदर कोई बग निकालते हैं और वो आपको उस चीज के पैसे देता है। अच्छा, क्यों पैसे देता है? क्योंकि आप उसकी सिक्योरिटी इन्हांस करते हैं और आप उसकी सिक्योरिटी के अंदर मजीद फायदा करते हैं ताकि कोई डेटा चोरी ना कर सके, जो जनरल बात है। तो बग बाउंटी हंटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमने हमारे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे भी अभी अवेलेबल हैं। तो हम ये 2013 से ये काम कर रहे हैं बग बाउंटी हंटिंग का। और जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, गूगल, मतलब उस वक्त गूगल अलग था, उस वक्त यूट्यूब ने नहीं खरीदा था, मतलब ऐसे ही था। जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो आपको बग्स के अगेंस्ट पे करती हैं। कितना पे करती हैं? वो डॉलर्स में ही पे करती हैं, ऑब्वियसली बात है कि $500, $1000। आजकल तो डॉलर के रेट बहुत बढ़े हुए हैं। तो अभी मजा आ रहा होगा बहुत सारे बाउंटी हंटर्स जो उस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम काम करते थे तो उस वक्त 160 का डॉलर था। तकरीबन 160 170 का डॉलर हुआ करता था। तो ये बग बाउंटी हंटिंग ये होती है। अब आपने कैसे शुरू करनी है, अब हम चलते हैं अपने रोड मैप की तरफ, क्योंकि हमारा 1 घंटे का मार्क पूरा होने वाला है। और फिर हम सिर्फ सवाल जवाब करेंगे और सिर्फ सवाल जवाब की बातें करेंगे। आप वेब डेवलपर हैं, वांट चेंज योर करियर, ठीक है, हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है इसके अंदर। हम बैठे ही लोगों का करियर चेंज करने के लिए यहाँ पे, क्या मसला है। ओके जी। तो बग बाउंटी हंटिंग हो गई। साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग, गेटअप, रैपिड साइमन वर्किंग साइट, ओके ठीक है। सॉक एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट। अभी जो हमारी आई एम स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में क्या फर्क है? अच्छा भाई, ये सवाल थोड़ी देर पहले भी आया था, मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसका पहले जवाब दे दूंगा आपको कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में क्या फर्क है। देखें, साइबर सिक्योरिटी आपकी हर चीज़ की सिक्योरिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते हैं कि मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का मतलब यह है कि साइबर मतलब इंटरनेट पे जो जो चीज़ अवेलेबल हैं, मुझे जो जो चीज़ें दुनिया में इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उन सब की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो आपकी साइबर सिक्योरिटी होती है। चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो आपका डेटा हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे कुछ भी हो। अब जो इस फील्ड से हैं और जो रोड मैप फॉलो करना चाहते हैं, वो इस चीज से रिलेट करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। हर चीज, इवन के आपका ईमेल के ऊपर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप ऑन करते हैं, 2FA जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी में ही आती है। एथिकल हैकिंग क्या चीज है? एथिकल हैकिंग आपकी एक हैकिंग के अंदर 2-3 किस्में होती हैं। ब्लैक हैट होते हैं, ग्रे हैट होते हैं, व्हाइट हैट होता है। जो ब्लैक हैट होता है, इनका मैंने बताया, जैसे आजकल वो एक कंपनी का डेटा सेल आउट हो रहा है, बिक रहा है, तो वो ब्लैक हैट है, क्योंकि वो एक चोरी करा उसने डेटा कहीं से और वो आपको सेल करके बेच रहा है कि बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, 3 बिटकॉइन के अंदर आप ले लो मुझसे। सेकेंड चीज क्या होती है कि आपके पास व्हाइट हेड हैकर्स होते हैं। व्हाइट हेड हैकर्स कौन होते हैं? व्हाइट हेड हैकर्स आपके वो लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं कंपनी में और आपको बोलते हैं कि हमें ये डेटा सिक्योर, आपका मतलब फॉर एग्जांपल आप बुलाते हो कि मेरा डेटा सिक्योर करना है, तो वो आपको आपका डेटा सिक्योर करके देता है। तो एथिकल हैकर का मतलब ये कि एथिक्स मतलब कि तमीज, एहतियात,
जिसको हम कहते, सही वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में उर्दू का, कि आप बहुत इखलाकी हैकर हैं, जो आए तमीज से आपने एक साइन किया कि मैं आपका डेटा चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई फ्लॉ मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो ये एथिकल हैकर होता है। अच्छा जी, एआई रिप्लेस कर सकती है बग बाउंड साइबर सिक्योरिटी को? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेटास्प्लॉइट क्या चीज होती है? मेटास्प्लॉइट एक ऐसी चीज है जो काली लिनक्स और पैरेट ओएस के अंदर इन सब चीजों में होती है, और उसमें एक्सप्लॉइट्स होते हैं। थोड़े मोटे मोटे अल्फाज हो जाएंगे ये सारे, अखलाक या तहजीब वो तमद्दुन, इतना मुश्किल वर्ड, खैर। अच्छा जी, सो एथिकल हैकिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, बग बाउंटी हंटिंग क्या होती है? सर हमें काम शुरू करना है, ये जो सवाल है ये मेरे पास बहुत आता है, बहुत आता है ये वाला सवाल, कि हमें काम शुरू करना है। अच्छा जी, अब आपने अगर काम शुरू करना है तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले तो ये देखें, जो बिगनर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने हाथ ऊपर किया था कि सर हम इस फील्ड में आना चाहते हैं और हम काम करना चाहते हैं, तो आप सर अब मुझे, जो बिगनर्स है ना, सिर्फ बिगनर्स जिनको कुछ नहीं पता कि सिक्योरिटी में किस तरीके से आना है, वो खाली हाथ ऊपर कर लें प्लीज। ओके ठीक है, सही, हाथ नीचे कर लें, थैंक यू वेरी मच, पता लिया मुझे। सर आपने करना ही है कि मैडम एंड खवातीन और हजरात, आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि किस टेक्नोलॉजी पे आपने, अब हमारा सेशन एक ऐसे मरहले में जा रहा है जो कि मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की बात करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। अच्छा जी, पहली चीज आपने ये देखना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। किस फील्ड में जाना है मतलब, आप बोल रहे हैं यार मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, मैं बोल तो रहा हूँ मैं आपसे। आपने पहले ये देखना है कि आपने साइबर सिक्योरिटी में किस फील्ड में जाना है। क्या आपने वेब सिक्योरिटी करनी है, या आपने नेटवर्क सिक्योरिटी करनी है, या आपने फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट सिक्योर कोडिंग करनी है? वेब हो गया आपका, नेटवर्क हो गया आपका, मोबाइल हो गया आपकी, एक्सप्लॉइटेशन हो गई, तो आपने ये कुछ मोटी मोटी चीजें करनी है। अच्छा जी, एक एक करके बता देता हूँ मैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में और किस तरीके से हो रहा है। मैं कुछ लोगों को इन कर लूँ, माशाल्लाह से काफी लोग बाहर ही बैठ गए। आप हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वेब सिक्योरिटी, जो हम सब वेबसाइट यूज करते हैं, जिसके अंदर बग बाउंटी हंटिंग भी होती है और सारी चीज होती हैं। अच्छा, जस्ट अ नोटिफिकेशन, अभी भी मुझे वहां से नोटिफिकेशन आया है, हमारे जो मित्र हैं जो हमारे ग्रुप मैनेज करते हैं सारी चीजें, बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी। ओके। अच्छा, आप लोग एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप लोग सब इंस्टाग्राम पे और आप सब मेरे पास हैं, राइट? सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा, इसको इंस्टाग्राम पे भी लेके जाना था, लेकिन हम नहीं ले जा पाए, लेकिन बट हम कुछ ना कुछ करते हैं। आपने करना ही है अभी, थोड़ी देर में करते रहेगा, जब भी जिसको जब टाइम मिले। आपने करना कुछ यूं है, कुछ भी नहीं करना, आपने आपने ये मोबाइल खोलना है, आपने एक यूं पिक्चर लेनी है, आपकी पिक्चर आ गई, और आपने इसको इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करना है, एंड आप अपनी प्रोफाइल में से पोस्ट करेंगे, और आप मेरी जो प्रोफाइल है हैंडल उसको टैग कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ इसका फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा। ये मेरा हैंडल है, मैंने उसको टैग कर दिया है यहाँ पे, और ओके, नहीं हुआ। काफी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ग्रुप के ऊपर बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा, रिकॉर्डिंग देखेंगे। खैर जी, ये मैंने आपको लगा दिया है इधर। आपने करना ही है कि आपने इस, जो भी आप मीटिंग अभी मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे यूं करके चेक करके, टाइम टू टाइम करते रहेगा, सब एक जगह करेंगे तो फिर वो हो जाएगा। और आपने ये जो मेरा हैंडल है, BAIGSAHAAB, स्टोरी पे लगाइएगा और उसको टैग कर दीजिएगा, और सिंपल। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सेकेंडली, वेब सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे। वेब सिक्योरिटी के अंदर देखें दो चीज़ें आती हैं, या तो आप वेब टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें पहले, कि मैं कौन सी फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं .NET पे जाना चाहता हूँ, मैं PHP पे जाना चाहता हूँ, या मैं ओपन सोर्स किसी, सॉरी रिएक्ट चल रहा है, नोड चल रहा है, उस पर जाना चाहता हूँ। बग बाउंटी हंटिंग या वेब सिक्योरिटी सीखने के लिए आपको वेब एप्लीकेशन की बेसिक पता होनी चाहिए। बेसिक पता होने का मतलब यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट काम किस तरीके से करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो मेरे पास लॉक था, मैंने आपको लॉक दिखाया, तो इस लॉक में एक अनयूजुअल बात ये थी कि इस लॉक को अगर आप देखें तो ये लॉक ट्रांसपेरेंट था।
ये लॉक ट्रांसपेरेंट इसलिए था ताकि मैं जब इसके अंदर देखना चाहूँ चाबी डाल के, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी चाबी है, तो इसके जो सिलेंडर्स है ना, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो ये सिलेंडर ऊपर नीचे होते हैं। तो सिलेंडर जब ऊपर नीचे होंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन से सिलेंडर के ऊपर ये ताला खुलेगा। अच्छा जी, तो ये मुझे पता इसलिए चला क्योंकि मैंने आपका लॉक खोल के देखा, उसके सिलेंडर्स चेक करे और फिर मैंने उसको अनलॉक किया। ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी या वेबसाइट सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट काम किस तरह करती है। वेबसाइट काम किस तरह करती है, इसके लिए दो तीन कोर्सेज हैं जो कि मैंने आप लोगों को ऑनलाइन रिकमेंड भी किए हुए हैं, और मैं मजीद रिकमेंड भी कर दूंगा ग्रुप के ऊपर कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। वेब एप्लीकेशन को पहले समझें और उसके बाद आप एक वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग की तरफ जाएं या किसी कोर्स की तरफ जाएं। वो कोर्सेज क्या हैं, फ्री हैं, पेड हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब मैं ग्रुप पे बता दूंगा आपको। लेकिन आपने अगर वेब की तरफ जाना है तो पहले आपने टेक्नोलॉजी सीखनी है। सेकंड आ जाते हैं, सर हमें नेटवर्क सिक्योरिटी सीखनी है। नेटवर्क सिक्योरिटी सीखने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैं फिर वही बात बोलूंगा, बहुत सारे बिगनर हैं हमारे पास, मेजोरिटी बिगनर्स की है कि यार हमें सर पता ही नहीं है। तो अगर आपको ये है कि हाथ पकड़ के चला के सिखाना है, तो वो वाली सर्विस हम कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं है हमारे पास वाली सर्विस, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं इसी वीक में। हमारे पास नेक्स्ट वीक भी एक सेमिनार वेबिनार है। आज शाम में भी एक यूनिवर्सिटी का वेबिनार है। आज शाम में इन सेंस मेरी शाम में, आपकी रात हो रही होगी। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी है, उन बच्चों के साथ भी इंटरेक्टिव इसी तरीके से एक सेमिनार है, वेबिनार है हमारा। बात यह है कि हाथ पकड़ के चलाने वाला प्रोग्राम है, लेकिन आपको कुछ अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी। वेब सिक्योरिटी की आप जब बात करते हैं तो वेबसाइट के अंदर आपने वर्डप्रेस भी यूज किया होगा, आपने ओपन सोर्स भी यूज किया होगा, आप गूगल भी यूज कर रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट भी यूज कर रहे हैं। समझने की बात यह टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम करती है, उसके पीछे डेटाबेस कौन सा काम करता है, और हमें जब उसकी सिक्योरिटी करनी है तो क्या करनी है, उसको क्रैक करना है तो क्या होता है। बर्ब सूट नाम की एक चीज है, बर्ब सूट क्या चीज होती है, वो क्या करती है, एसक्यूएल मैप क्या है, हमारे पास डायरेक्टरी बस्टर क्या है, डायरेक्टरी क्या होती है, और डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स हैं हम वेब सिक्योरिटी को यूज करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। अभी आधा घंटा 15 मिनट और मैं आपसे बात करूंगा तो मैं इसके अंदर आपको वेब सिक्योरिटी सिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू जरूर बता रहा हूँ, रोड मैप क्या है। अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आप रोड मैप इस तरह फॉलो करेंगे कि आप सबसे पहले वेब की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे, उसकी वजह है क्योंकि मोबाइल सिक्योरिटी हर कोई इतनी आराम से नहीं कर पाता। मोबाइल सिक्योरिटी हो गया या नेटवर्क हो गया, उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए। वेब सिक्योरिटी ऐसी चीज है कि वेब एप्लीकेशंस आपके पास दुनिया में अवेलेबल हैं जिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आप इन हाउस अपने सिस्टम में फ्री में डाउनलोड करके किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। किसी को नहीं, जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं को। तो टेस्टिंग का ग्राउंड बढ़ जाता है, खेलने के लिए हमारे पास एनवायरनमेंट बढ़ जाता है, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम वेब सिक्योरिटी की तरफ मूव करेंगे। ये अगर कोई लिख रहा है रोड मैप पे तो लिख ले, ग्रुप पे भी शेयर कर देगा। अभी मैंने ग्रुप पे चैट ऑन की हुई करवाई हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, बातचीत तो चल रही है। काइंडली लेट मी इन, लेट मी इन। आई कांट ज्वाइन ड्यू टू नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, जिनका नेटवर्क इशू है करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ इंतजाम। बट ठीक है, कोई लिखता रहे और एंड में ग्रुप में भी शेयर कर दे। कोई एक जिम्मेदारी ले ले, हाथ खड़ा कर दे भाई, कोई जिम्मेदारी अगर ले रहा है तो कोई एक ले लो। बस बस अब बात करेंगे, अब बात करेंगे, अब बात खाना आ गए। अब बात, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉलंटियरिंग। हम आपसे अलग से भी बात करेंगे। वेब एप्लीकेशन की तरफ हम सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि क्यों जाएंगे उसकी वजह मैंने आपको बता दी। रिसोर्सेज आराम से मिल जाएंगी, खेलने के लिए भी रिसोर्स आराम से मिल जाएगी, आपको टेस्टिंग के लिए भी मिल जाएगी, सिक्योरिटी हैकिंग सीखने के लिए सब चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने वेब की तरफ जाना है। सेकेंडली, सॉक एनालिस्ट का रोड मैप बता दें यार, 2 मिनट दें, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। सॉक एनालिस्ट क्या होता है, बाकी सब ये जो जितने बैठे ना हमारे नौजवान, सब परेशान हो जाएंगे ये सॉक क्या होता है। सर सेकंड, आपने अगर वेब की तरफ आपने सिक्योरिटी सीख ली है, आपने समझ आ गया कि हाँ यार मुझे कुछ समझ आता है, सेकंड आप मूव करेंगे नेटवर्क की तरफ। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम क्या सीखते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम ये सीखते हैं, बग बाउंटी हंटिंग के बारे में बताता हूँ, मुझे थोड़ी देर में याद दिलाना। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम क्या सीखते हैं कि एक ही वाईफाई के ऊपर अभी आप सब बैठे हैं, आप सब वाईफाई से कनेक्ट होंगे और आप सब लोग कहीं ना कहीं होंगे 4G 5G, और आपने दोस्तों को हॉटस्पॉट दे देते हैं। दोस्तों, वो मैं बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ कि दोस्तों को हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा है ना,
आपके मोबाइल में एक डेटा है तो आपको पता है उसकी कदर क्या है। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सॉल्व हो गए हैं और बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं, जो कि खवातीन से रिलेटेड हैं। और खवातीन का वही मसला, वो जो वो आ रहा है जो कि लोग स्कैम करते हैं और पर्सनल डेटा आउट हो जाता है खवातीन का, और उसके बाद फिर वो परेशान होती हैं, जो कि एक परेशानी का बायस भी बनती है चीज़। और बहुत हद तक चले जाते हैं लोग, जो मैंने देखा एक आध रिसेंट केस के अंदर। सो होपफुली तमाम हजरात जितने भी हैं वो, मैं बस ये चाहता हूँ कि देखें, ये वेबिनार है या चाहे ये सेमिनार है, चाहे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ। सो डिफरेंट चीज़ों पे अपने आसपास के लोगों को एजुकेट जरूर कीजिएगा, उनको इल्म जरूर दें। जो हजरत जहां इस वक्त बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने घर वालों को, अपने आगे पीछे इर्द गिर्द वालों को जरूर ये थोड़ा सा गाइड किया करें कि क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ शेयर नहीं करनी। हम हर चीज़ उठाते हैं और गूगल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर ठक 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 करके पूरा पूरा खानदान अपलोड हुआ हुआ होता है। भाई मैंने देखा है, एक बंदा निकाला, उसको पूरा खानदान अपलोड हुआ हुआ है, मतलब पिक्चर्स के अंदर। मुझे जरूरत ही नहीं कुछ और करने की, मैं तो उसके खाली पिक्चर्स देख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ अच्छा ये ताई अम्मी है, ये खाला है इसकी, ओ ये बड़े खालू हैं। तो आप पूरा खानदान, मतलब क्या शौक है यार, पता नहीं यार, पूरा खानदान लगाया हुआ है पिक्चर के अंदर। ईद की पिक्चर है तो सबको टैग किया हुआ है। अरे भाई कोई प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है, आपको नहीं समझ आ रही अभी ये गेम क्या है? क्योंकि आपकी जो पिक्चर है ना, उसको डीप फेक नाम की एक चीज है, DEEPFAKE, सर्च कीजिएगा। मेरे कहने पे नहीं, खुद भी सर्च कीजिएगा। डीप फेक से आपको समझ ही नहीं आ रही कि वो पिक्चर कहां से कहां जा सकती है। लोग लगे पड़े हुए हैं भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका अपना शौक होता है, लेकिन ख्याल करें, एहतियात करें। नेटवर्क सिक्योरिटी पे जब हम आएंगे तो नेटवर्क के अंदर हम बात करेंगे, एक सॉफ्टवेयर होता है एनमैप के बारे में, जिसके हवाले से एक कोर्स है जो मैं खुद जाती तौर पे बना रहा हूँ। और जब वो बन जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा उसको कि क्या है क्या नहीं है। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करेंगे, उसके बाद अब हमारे पास जो है ना, माजरत नौजवानों, अब मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि मुझे आप लोगों से भी बात करनी है बहुत सारी। आ, अच्छा जी, सॉक की बहुत ज्यादा बात हो रही है। सॉक सॉक सॉक, हमारे पास एक नाम की चीज है, सॉक नाम की एक चीज होती है, जिसमें हम रेड टीमिंग की बात करते हैं, ब्लू टीमिंग की बात करते हैं, हम डिफरेंट एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक्स की बात करते हैं। किसी ने लिख भी दिया मेरे ख्याल से। सर आपने इस फील्ड में आना है या आप इस फील्ड में हैं, आपने सॉक की तरफ जाना है। सॉक का रोड मैप कुछ भी नहीं होता। सॉक का रोड मैप ये होता है कि आपके पास थोड़ी सी नेटवर्क की, रेड रूम के बारे में भी बताते हैं, बेफिक्र है। सॉक स्टैंड फॉर, किसी ने बता दिया है बिल्कुल। सॉक होता क्या है? आपके पास एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है, जिसको हम फुल फॉर्म सॉक कहते हैं। होता क्या है? सॉक लिखिएगा जरूर, सब लोग जो नहीं भी जानता ना, गूगल पे लिखिएगा कि सॉक क्या होता है। तो सॉक होता ये है कि आपका एक ऐसा कमरा होता है जिसमें कोई 50 स्क्रीन लगी हुई होती हैं और सारा डेटा इन और आउट नजर आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, सॉक के अंदर क्या होता है? सॉक में आना है, रोड मैप मैं बता देता हूँ। सॉक के लिए आपको नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, आपको वेब इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और आपको प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और आपको ये भी होना चाहिए पता कि ये सब चीज़ें काम किस तरह करती हैं। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सॉक एनालिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, माजरत के साथ, जिनको नहीं समझ आ रहा मैं समझाऊंगा ग्रुप के ऊपर, वॉइस नोट के ऊपर, क्योंकि अभी टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। सॉक एनालिस्ट का काम ये है कि उसको बैठ के ये देखना है, L1 की बात कर रहा हूं मैं। सॉक एनालिस्ट L1 का काम यह है कि उसको बैठ के लॉग्स को मॉनिटर करना है कि कौन से लॉग्स आगे भेजने हैं और कौन से लॉग्स आगे नहीं भेजने हैं। लॉग्स क्या चीज होती हैं? मैंने आपको हेलो किया तो एक लॉग बन गया, आपने मुझे हेलो किया एक लॉग बन गया। तो ये लॉग वैलिड है या वैलिड नहीं है, ये बातें जज करने के लिए सॉक L1 वाला बंदा बैठा है। अब जब तक उसको वेब और नेटवर्क का बेस नहीं पता होगा, वो कैसे जज करेगा कि आपका डेटा लेजिट जा रहा है या कॉम्प्रोमाइज्ड है या कोई मेलिशियस काम हो रहा है या कुछ हो रहा है। सो सॉक के लिए रोड मैप सबसे पहला, वेब एप्लीकेशन अच्छे से आनी चाहिए, सिक्योरिटी। नेटवर्क बहुत अच्छे से आना चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप CCNA करे हुए हो और आपको नेटवर्क आता है, सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनकी प्रैक्टिस करो, जो कि हम आगे ऐसे ऐसे बताते रहेंगे। और मजीद आप अपने आप को इसमें जब एनहांस करेंगे तो आप सॉक की तरफ जाएंगे, क्योंकि फिर सॉक के अंदर आपने इन सब चीजों को फिजिकली देखना है। सॉक के अंदर ब्लू टीमिंग होती है, बिल्कुल आपने सही बोला, सॉक इज अ ब्लू टीम। आप सिक्योरिटी कर रहे हो,
आप कोई ऑफेंसिव काम नहीं कर रहे हो, आप डिफेंसिव काम कर रहे हो। तो आप डिफेंसिव होके बैठे हो कि कोई आता है तो मैं उसको रोक सकूं, कोई अटैक आएगा तो मैं उसको रोक सकूं, जो कि आपका गली का सिक्योरिटी गार्ड कर रहा होता है, कि कोई बाहर से आए तो मैं उसको रोक सकूं। तो सॉक की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। सॉक क्या होता है? सॉक के अंदर आपके पास मॉनिटरिंग हो रही है। आपने सीसीटीवी के वो देखे होंगे रूम्स जो बने हुए होते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं। उसके अंदर होता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और उससे होता क्या है कि वो आपकी एनालिस्ट बैठे होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं कि कौन सा डेटा जाने देना है, मतलब कौन सा लीगल है, लेजिट है, और कौन सा हैक हो रहा है डेटा। तो ये बहुत एक लंबी कहानी है। ब्लू टीमिंग क्या होती है सॉक के अंदर, मजीद आगे क्या कर सकते हैं? सॉक एनालिस्ट का फ्यूचर, सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इस वक्त मैनचेस्टर में, यूके में हूँ, और यहाँ पे सॉक एनालिस्ट, वेब सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने लोग चाहिए उतने तो यहाँ इनको डॉक्टर नहीं चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, क्योंकि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए। जो मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी आपका डेटा है, आपकी हॉस्पिटल में यूज होनी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में यूज होनी है, आपके घर में यूज होनी है, तो आपको सिक्योरिटी के बंदे भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जनाब, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं जो कि सऊदी अरब से हैं। मैं पहले सऊदी अरब में भी था। तो सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जो मजेदार काम हो रहा है वो ही सॉक का रहा है, कि आपको वेब पता है, आपको नेटवर्क पता है, आपको सॉक पता है, आ जाओ। वेब सिक्योरिटी का रोड मैप मैंने अभी थोड़ा सा बताया है आपको, मैं अब मजीद भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। BScs स्टार्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए आप कोई भी किसी भी फील्ड में है, आपका जरूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर से ताल्लुक हो। ये मैं आपको बता दूं मजे की बात, कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि इंटर पास हैं, लेकिन वो इतने प्यारे प्रोग्रामर हैं, इतने प्यारे प्रोग्रामर हैं कि हम और आप क्या प्रोग्रामिंग कर सकते होंगे कंप्यूटर के ऊपर, जो कि वो करते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल सेट है और आपका क्या। हाँ, डिग्री होना जरूरी है, ये नहीं कि आजकल ये वाला भी तो मंजन चल रहा है आजकल पाकिस्तान के अंदर, कि डिग्री जरूरी नहीं है। नहीं 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 भाई, डिग्री जरूरी है, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिग्री जरूरी क्यों है? डिग्री आपको एक मकाम के ऊपर पहुंचा के बिठा देती है कि आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। अब आपने उस जॉब के अंदर क्या करना है, आपने इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब अब आपका जो है, अल्लाह आपका भला करे, स्किल काम आएगा। लेकिन डिग्री जरूरी है, डिग्री नहीं होगी तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब आप पहुंच नहीं पाएंगे तो आप बात करें, नहीं नहीं ऐसे नहीं, किसी का नाम नहीं लेते, अच्छे लोग हैं। डिग्री जरूरी नहीं, ये गलत बात है। डिग्री जरूरी है, आपको एक तरीका देती है, एक एटिकेट्स देती है, आपको एक माहौल में बैठने की तरीका देती है, तमीज देती है, जो मैं आपको बताऊं। अगर आप डिग्री नहीं है तो आपको पाकिस्तान का माशाल्लाह माहौल हमारा ऐसा है कि हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते। कोई अभी 6 लोगों में बैठ के 2 लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे ना, तो 4 लोग जो है उन पे हंस रहे होंगे, जबकि उनको 4 लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती होगी, लेकिन जो बेचारे 2 कोशिश कर रहे होंगे ना, वो उन पे भी तनकीद करेंगे, हंसेंगे। तो उससे क्या होता है? ग्रूमिंग की बहुत अच्छी बात बोली, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है। सो ये कॉन्फिडेंस, ये आपकी बात करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, लोगों से बात किस तरह करनी है, क्योंकि देखें आप जब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं ना, तो आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ 25 लोग और काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, लोगों को तौर तरीका पता चलता है, ये किस तरह बात करता है, ओहो ये तो इतने अच्छे तरीके से अखलाकी तौर पे बात कर रहे हैं, इनको तो सब आता है, इनको किसने सिखा दिया। बहुत कमाल आपकी इंस्टीट्यूशंस का भी होता है, आपका स्कूल और आपकी यूनिवर्सिटी का। तो जो डिग्री कर रहे हैं BScs के साथ, कौन सी स्किल करें, या BScs करें, कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो मेरे जानने वाले सॉफ्टवेयर हाउस जिनके लोग हैं, शॉर्टेज है, कह रहे हैं यार हमें रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, हमें लोग नहीं मिल रहे। सो फिर से घुमाते हैं और इसको हम एंड की तरफ लेके जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक अलग चीज है। कैसे शुरू करें? सबसे पहले वेब सिक्योरिटी से शुरू करेंगे। वेब सिक्योरिटी के लिए क्या करें? वेब सिक्योरिटी के लिए वेबसाइट को पता होना चाहिए वेबसाइट कैसे काम करती है। सिंपल अल्फाजों में बात करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे, ओहो डेटाबेस क्या होती है, ओहो नो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ओहो कुछ नहीं बात कर रहे। आज के बाद हम सिर्फ आज में सिर्फ ये बात करेंगे कि सिक्योरिटी में वेब का क्या काम होता है, वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, वेबसाइट किस तरीके से डेटा लेती है और डेटा देती है। ये बातें पता होना मुझे बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी चीज, नेटवर्क पे आते हैं। नेटवर्क के अंदर जब मैं आता हूं, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, नेटवर्क में स्कैनिंग किस तरीके से होती है, नेटवर्क के अंदर पोर्ट्स क्या चीज होती हैं, और नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, हमारे पास पोर्ट्स कितने होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट
चीजें नेटवर्क के अंदर किस तरीके से काम करती हैं ये आपको पता होना जरूरी है। अभी मैं सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर रहा आपसे। अच्छा, जो फील्ड के हैं जिन्होंने सब चीजें लिख ली हैं बेहतरीन किस्म की, इंटर्नशिप की भी बात करता हूँ मैं। बग बाउंटी, इंटर्नशिप, ओएसआई, ये सब बातें करता हूँ। जो इस फील्ड के नहीं है, जिनको ये कंफ्यूजन थी कि हम कैसे सिक्योरिटी करें, बग बाउंटी में किस तरीके से आए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, मैं आपसे एक सवाल है मेरा बेसिक। आपका एक सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम सब यूज कर रहे हैं, राइट? जिनको नहीं पता, फील्ड के नहीं है, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ, कोई और टाइप नहीं करेगा, ठीक है? हमारे सिस्टम के अंदर पोर्ट्स होते हैं। आपके सिस्टम में कितने पोर्ट्स हैं, मुझे आप टाइप करके जरा बताएं प्लीज। जिनको पता है वो नहीं लिखेगा, क्योंकि फिर पता है क्या है, मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मजा आना चाहिए। सैफ कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। नो आइडिया, मोर देन 2006 पोर्ट है इनके सिस्टम में, 65,000 हैं। वीओ पोर्ट्स क्या? वो पोर्ट्स नहीं, वो पोर्ट्स मेरे मैंने मतलब, अरे सिस्टम के पोर्ट्स, वीओ पोर्ट नहीं। वीओ पोर्ट क्या होता है? पता नहीं। पोर्ट्स होती क्या है समीर भाई? मैं आपके साथ हूँ। सर पोर्ट्स क्या होती हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पोर्ट्स ये होती हैं, जिस तरीके से आप मुझसे इस वक्त बात कर रहे हैं ना, पोर्ट बहुत सारे, 4 पोर्ट हैं। अमन के पास 4 हैं, मेरे पास 2 हैं, मोर देन इनफ। सिकंदर कह रहा है मेरे पास इतने हैं कि बेहतरीन, आप मुझसे ले लो, आप ले लो। एडमिन, इनका नाम ले लो भाई, मेरे पास पोर्ट्स कम पड़ रहे हैं, इनसे लो। तो कराची कराची पोर्ट है, बहुत आला। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? जब भी मैंने पूछा था कि पता होना चाहिए। देखें, जिनको नहीं पता पोर्ट के बारे में, मैं जल्दी से बता देता हूँ। बस सही है, अब लिखना बंद करो भाई। पोर्ट्स क्या चीज होते हैं? पोर्ट आपके घर का दरवाजा होता है, सादा खुशबू जबान में बात करेंगे। पोर्ट आपके घर का एक दरवाजा है। आपके घर के अंदर घुसने के कितने रास्ते हैं ये आप जज कर लो। मेरे घर में घुसने के लिए एक, दो, तीन, 3 दरवाजे हैं जिससे मैं घर में आ सकता हूँ। 3 दरवाजों का मतलब ये है कि मेरे घर में 3 पोर्ट्स हैं, ठीक हो गया? मैं सिस्टम के अंदर जब आता हूं, तो जब सिस्टम में आने की कोशिश करता हूं तो मुझे कोई ना कोई दरवाजा चाहिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, ठीक है? तो पोर्ट क्या हो गया? दरवाजा हो गया। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट जो सिस्टम हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है 4, 6। देखें, फिजिकल पोर्ट्स अलग होते हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आप भी गलत नहीं है, आपको नहीं पता, लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे कि यार यूएसबी के पोर्ट्स की बात हो रही है, ये रहा यूएसबी का पोर्ट एक, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन अभी हम फिजिकल पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिस्टम के पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसकी तादाद होती है 65,535। कितनी? 65,535। इसका मतलब यह है कि छोटे से हम अगर मैनिपुलेशन करें दिमाग के साथ, कि एक घर में घुसने के 65,535 दरवाजे हैं, और अगर इनमें से कोई एक दरवाजा भी खुला रह गया ना, तो पूरा का पूरा घर लुट के जाएगा। तो बस ये आप दिमाग में रखें कि आप सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। आ, अच्छा जी, ये हो गए पोर्ट्स की बात। टीसीपी यूडीपी की हमने बात कर ली। सर प्लीज कोर्सेज एंड सर्ट का बता दीजिए, कौन सी सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट ले लें? हाँ बिल्कुल ले लें, चलें जी। मेरी हो गई कहानी खत्म। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा, या मुझे चैट पे लिखते रहें तो मैं, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। वैसे चैट पे पता ही क्या है, लंबी हो जाएगी, वरना अगर मैंने माइक खोल दिया ना, धनाधन हो जाएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं 2 मिनट बात करूंगा सबसे, चलो चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे अभी सबसे पहले सर शुक्रिया आपका आज के सेशन का। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था आपका। सर क्वेश्चंस हैं मेरे 3 थोड़े से आपसे। सर हम्म। जैसे आप रान भाई आप काफ़ी सेशंस आप स्टार्ट करें, इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि एक शामिर आमिर भाई हैं हमारे, काफ़ी बिल्कुल सीनियर हैं, बिल्कुल। तो इफ़ यू कैन प्लीज पॉसिबली ट्राई उनको भी, अगर आप सेशंस में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अगर वो शो कर दें। ले आएंगे उनको और भी। सर दूसरा ये है कि सर आप कह रहे हैं कि डिफरेंट, आपने एक वेब मैप के बताया है कि आप किस तरह इस फील्ड के अंदर परस्यू करें, जिसमें वेब सर्विसेज को पहले आप करें, फिर उन नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर बात की आपने। सर मेरा ये ख्याल है, अब जैसे मैंने अपना मतलब एक अपने आप को इस फील्ड में जब इंट्रोडक्टरी लेवल पे, तो मैंने यूडमी और डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम स्टार्ट किया है सीखने के लिए। हम्म। आप इसके ऊपर क्या सजेस्ट करते हैं कि हम यूडमी या कौन सी वेबसाइट्स है ऐसे जिससे हम इंट्रोडक्टरी सेशंस ही लेके, ताकि अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जाएं? क्योंकि अब इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, और जिस आप कह रहे हैं वेब सर्विसेज नेटवर्क्स है, वो भी उसी एक कोर्स के अंदर ही उन लोगों ने
मर्ज किया होता है, ना कि सेपरेटली इनको लेके चल रहे होते हैं। काइंडली इस पे जरा प्लीज थोड़ा एवेलुएट कर दें हमें कि किस तरह इसको फिर कोर्सेज के लिहाज से हम लेके चलें। थैंक यू। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 5-6 सवाल एक साथ ले लेता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ आपका अस्सलामुअलैकुम। कि हाउ सी। हेलो यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पहले तो सेशन के लिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे आप काइंडली कुछ ना ऐसी वेबसाइट्स प्लस कोर्सेज जो कि गूगल की तरफ से हैं या बेसिक लेवल से जो स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक एफएससी लेवल से कह लें आप, ठीक है, जिनको ये तो पता है, मतलब डेफिनेशंस वगैरह का पता है, लेकिन ये नहीं पता हाउ टू स्टार्ट या किधर से जाके हम स्टार्ट करें, या बेसिक लैंग्वेजेस का पता है कि यदि पाइथन है या सी प्लस प्लस है तो वहाँ से हम start। तो कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रैक्टिकली सेशन या कोर्सेज जहाँ से हमें मिल सकते हैं वो काइंडली एक तो वो चीज़ कर दें, और यही था बस। अच्छा ठीक। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं बेसिकली अपना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा अभी बीएससीएस में एडमिशन हुआ है। तो सर आई वांट आस्क कि सर मैंने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले एथिकल हैकिंग प्लस एसओसी का मैंने कोर्स किया था। तो मुझे बैकग्राउंड के बारे में समझ में आ गया कि भाई साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, क्योंकि पहले नहीं पता था कि साइबर सिक्योरिटी का रेड टीमिंग, ब्लू हम्म। टीमिंग और ये एसओसी, इन चीज़ों का, और सीम, इसका नहीं पता था। बट हम्म। वो करने के बाद मुझे समझ में आ गया। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फर्दर कोई स्टेप उठाऊं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं यूनिवर्सिटी के साथ कोई अपना साथ में कोई कोर्स करूं। लाइक अभी सीसीएनए का भी कोर्स है और दीगर अभी और आगे आएंगे। तो उसके लिए, उसके हवाले से जरा आप कुछ बताएं कि क्या हमें और कुछ करना चाहिए आगे, कोर्सेज वगैरह। यूनिवर्सिटी के साथ कोर्सेज करने, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप? सर अपना एनईडी। एनईडी में हो, कराची? अस्सलाम वालेकुम सर। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। चलो। जी साहब, आहत वालेकुम। अ, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वेबिनार का। सर मुझे ये पूछना था, मुझे जस्ट अभी 1 मंथ हुआ है एज अ नॉक इंजीनियर, प्राइवेट बैंक में हूँ मैं। तो मुझे आगे 2 से 3 महीने के बाद नेटवर्क सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग की तरफ शिफ्ट करना है अपना करियर, क्योंकि मैं एज अ नॉक के अंदर मैं अभी, मुझे एक स्पेसिफिक काम ही दिया हुआ है। तो सही। सर अगर नेटवर्क सिक्योरिटी में मैं जाता हूँ तो एक तो मुझे पता है कि एनमैप टूल पे मुझे हैंड्स ऑन होना चाहिए काफी अच्छी तरीके से, हम्म। और बाकी टूल्स अगर बता दें आप मुझे। यार, मजे की बात पता है क्या है, मैं बताऊं आपको। जो मैं कोर्स बना रहा हूँ ना, वो है एनमैप। मैं उसके अंदर मैं चीजें कवर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप रिलेट कर लोगे फौरन से। उसके अंदर 3 चीजें डिस्कस करेंगे, मतलब जो मैं जाती तौर पे बना रहा हूँ वो ये है कि पहले मैं उसके अंदर वन इस्लाम, 1 मिनट दीजिएगा, मैं लेता हूँ आपको। पहली चीज, चलो मैं करता हूँ उसको डिस्कस ना, क्या सीन था। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ सर। जी। वन इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। सर। वन इस्लाम जी सर। एमजेड। व्हाट्सअप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो कि साइबर सिक्योरिटी के अलावा दूसरी फील्ड्स के होते हैं, जैसे डेटा साइंस और काफ़ी एआई, इस इनके जो बच्चे होते हैं सर, वो तो एक स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, मतलब एआई को परस्यू कर रहे होते हैं वो, और दूसरी जो फील्ड्स हैं उनमें चले जाते हैं। तो वो कैसे ये साइबर सिक्योरिटी की तरफ आएंगे? सही है। सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी फात साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव था। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा बिकॉज काफ़ी लोग होंगे। सर मुझे काइंडली ये बताइएगा, एक तो मैं सर 34 ईयर्स का हूँ। तो और अभी तक मैंने मास्टर्स आईटी में किया हुआ है, बट मैंने पिछले 5 साल में जॉब जो की है ना, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू आईटी। अभी मैं सर साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी इंटरेस्टेड था, मैंने पहले वाली जॉब भी छोड़ दी है। अभी मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अभी क्या मैंने करते हैं? सर मैं अभी एज ऑफ नाउ पिछले 4 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने नहीं, गूगल का मतलब एक कोर्स किया तो था। लास्ट बेसिक। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो क्या थी, मतलब आप क्या कर रहे थे? सर आई वाज प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं एक सर हसास इदारे में काम कर रहा था। सास। अ, तो सही है। मैं ठीक है। वहाँ पे सर मैंने 5 साल काम किया है, बट आई लेफ्ट दैट जॉब इन द रिसेंट पास्ट। अभी सर 5-6 महीने से मैं पिछले में पहले 1-2 महीने ठीक तो है। मुझे ये चेक करने में लगे कि व्हाट शुड आई डू। मैंने अच्छा। गूगल का सर एक वो आईटी सपोर्ट कोर्स किया जस्ट फॉर द बेसिक्स। अभी उसका साइबर सिक्योरिटी का कोर्स जो है गूगल का कोर्सेरा पे, उसमें मैंने एनरोल किया है, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया। ठीक आई है। एम वेरी कंफ्यूज बीइंग ब्लू टीम, रेड टीम, वेब पेन टेस्टिंग, हैकिंग साइड पे आए बंदा, शॉर्ट में जाए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, बेस आपकी क्या होनी चाहिए, कहाँ से बंदा जो है ना स्टार्ट करे। सर ठीक काइंडली इस है। पर थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दीजिए, कोर्सेज बता दीजिए। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उमैर की आवाज ले लेते हैं पहले, फिर रोहिल को लेते हैं। उमैर जी बताएं। मेरा सवाल आपके लिए यही कि मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी थी दानिश शेख के साथ। तो आपने बोला था कि आईटी में बहुत स्कैम वगैरह हो रहे हैं। तो अगर हम कोर्स
अगर आप सजेस्ट करते हैं तो किससे किया जाए, जैसे एपेक वगैरह से किया जाए, और डिजिटल मेकिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज आना जरूरी है, एसक्यूएल या फिर पाइथन? अच्छा अच्छा, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं है लेकिन मैं समझ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी जरूरी है, यही सवाल है। ये सवाल है। और बाकी कौन से इदारे से किया जाए, जैसे एपेक वगैरह से किया जाए, किया जाए, एथिकल हैकिंग कौन सी चीज से किया जाए? ओके ठीक है, सही है, मैं समझ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बताता हूँ, और रोहिल बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। रोहिल फंस अस्सलाम गया। वालेकुम बुरहान भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ठाक है, आप बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने सेशन इतना अरेंज किया हमारे लिए और काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी समझ लें रिसेंटली मैं एज अ राइटर एक कॉपी राइटर जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, बट आई वांट टू शिफ्ट माय करियर इन साइबर सिक्योरिटी। प्लस मेरा कोई आईटी से रिलेटेड बैकग्राउंड भी नहीं है, इवन मेरी जो डिग्री भी है ना वो पेरेंटल प्रेशर में आके मुझे वो कहता है कि तूने सीएसएस करना, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती आईआर में करवा दिया। बट सिंस माय मैट्रिक आई वाज इंटरेस्टेड इन आईटी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की कि नहीं ऐसे कर। और अब जब वो डिग्री कर लिया सीएसएस का, डिग्री भी क्या कहते हैं वो फाइनेंशियल हालात इतना खराब हुआ कि डैड ने कहा कि डिग्री अपनी डिसकंटिन्यू कर दो। अब मैं इस फील्ड में अब मुझे जॉब भी करनी पड़ रही है, पढ़ाई मेरी बिल्कुल ही वो हो गई है। अब मैं इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ, या एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? मैं आप समझ लें मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है रोहिल, मैं देता हूँ। हेलो। जी हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुरहान सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया भी, आपने सेशन कंडक्ट किया। मैं आपको पॉडकास्ट में एक सुना था, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट मिला। तो असल में मेरा सवाल ये भी, एक फर्स्ट ईयर का मेडिकल डॉक्टर यानी जो डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट हैकिंग में है, तो वो कौन से कोर्स वगैरह करे, ये मैंने आपसे पूछना था। शुक्रिया। अरे डॉक्टर तो तबाही मचा देता है हमारी फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बता, सच बता रहा हूँ मैं, चलो बताता हूँ। सर आपसे एक लंबा क्वेश्चन करूंगा। करो भाई करो। सर मैं एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी यूनिवर्सिटी टेक्सटा से पढ़ रहा हूँ, लेकिन शौक मेरा एथिकल हैकिंग में है। तो सर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ट्राई किए, लेकिन वो मतलब थ्योरी बेस्ड पढ़ाते हैं। तो ऐसी कौन सा प्लेटफॉर्म है कि इसको हम चूज़ करें कि हमें प्रैक्टिकल स्किल्स हैं? और दूसरा सर, अभी मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू की हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हैकिंग में जाने के लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये ख्याल ठीक है? ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जवाब, हाँ, एम आबाद खान 11 सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। प्रो तो खैर नहीं कहेंगे सर, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे मैं हूँ। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर बग बाउंटी करते हुए कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? ओह बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यही छोटा सा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कौन बोल रहा है भाई, कहाँ से बोल रहा है? सर आप कैसे हैं, तबीयत ठीक? अभी तक तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आपकी ठीक है? सर अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये पूछना था कि पहले तो आप यूनिवर्सिटी हमारी कब आ रहे हैं जहाँ से आप खुद भी पढ़े हैं? यार बाकी लोग म्यूट कर लें, मुझे थोड़ा सा ना मसला हो रहा है सुनने में, अगर किसी और का अनम्यूट हो जाए तो। हाँ शुक्रिया, बोलो भाई, कौन बोल रहा था? आदि मैंने कहा फंसी यूनिवर्सिटी बोल रहा हमारी कब आ है, रहे हैं जहाँ म्यूट से कर आप पढ़े ले। थे? आदि म्यूट कर लो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ई फंसी, सर आप इकरा यूनिवर्सिटी कब आ रहे हैं? कहाँ आ रहा हूँ? इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी कब आ रहा हूँ? आप कहाँ से हैं? जी सर, इकरा से ही सर। कौन से कैंपस से हैं? मेन कैंपस। अरे हसन आदिल को सलाम कहेगा मेरा। जी सर। और सर दूसरी चीज ये कि इंटर्नशिप शौक के लिए किस तरह सर लें, और सर्टिफिकेशन इसके लिए कौन सी करें? ओके लिए क्या करना, ठीक है, डन हो गया, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम फरजाम एहसन है। सर मैंने स्पेसिफिकली पूछना था वेब पेन टेस्ट के लिए कि आपका क्या स्किल सेट होना चाहिए वेब पेन टेस्टिंग के लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर इकबाल शेख बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। सर रिसेंटली मैंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने गैप ईयर लिया था। उसके अंदर मैंने ये CH के कोर्सेज और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज किए हैं। सर अभी मैं रिसेंटली एक जगह इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। बट सर मुझे आगे फर्दर का ये आपसे पता करना था कि सर कॉम्टिया के जो सिक्योरिटी कोर्सेज हैं सर, उसके अंदर एनरोलमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फर्दर आगे क्या स्टेप लेना चाहिए कि विच विल बी बेटर फॉर फ्यूचर? ठीक है, सही है, कोर्सेज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल हैं। अच्छा, जो अभी सवाल हो गए। वालेकुम सलाम जी हेलो अलीशा। सर, मैं लिखता हूँ।
यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में स्टूडेंट हूँ, VSIT कर रही हूँ। ओके सर मैं अपने अपने अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ ना, तो मेरे बैच में से या मेरी जितने भी पीछे बैचेस चल रहे हैं, अभी तक कोई भी साइबर सिक्योरिटी में नहीं आया। और मेरे बैच में से मैं हूँ जो इस फील्ड में आना चाह रही हूँ, और मेरे टीचर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है, मतलब इवन इसके कोर्सेज भी नहीं, और मुझे करना है मुझे रोड मैप भी पता है इसके बारे में, काफी मैंने सर्चिंग वगैरह की हुई है। लेकिन जिधर भी जाओ ना, वहाँ पे वो प्रैक्टिकली समझाते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं करते। और मैंने लिनक्स का कोर्स किया, वहाँ पे बेसिक्स बता रहे हैं जो हमें हाँ पता है। मैं समझ गया, आपका गम समझ गया, बेफिक्र। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm फर्जीला। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है एनआईटी से, मास्टर्स किया हुआ, अभी फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ न्यूरल साइंसेज में, डीप लर्निंग में। अल्लाह खैर करे, आप ही पढ़ा बट स्टिल नहीं, बट मुझे थोड़ा सा अब लाइक मुझे ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग सिक्योरिटी, आई एम गुड एट मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज, but I want my career to pursue like somewhat in freelance or something, extra time में I love doing this बेटा cyber मुझको, security। आप पीएचडी करते हुए एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकाल रही हैं? ये हमारा एमएस खत्म नहीं हो रहा हमसे। हो रहा है, मैं जॉब भी कर रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे, अच्छा मैं कोच फिगर वगैरह मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वेब सिक्योरिटी फोकस करना है। अच्छा ओके ठीक है। तो कि ज्यादातर मैं अपने बच्चों के लिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो छोटे हैं, उनका इंटरेस्ट है, बट अनटिल एंड अनलेस वो मुझे नहीं आता होगा, मैं उनको नहीं सिखा सकती। पहले तो मैं खुद सीखना चाह रही हूँ क्योंकि मैं मुझे पता है, मेरा एक बेटा है, वो उसने जो माशाल्लाह, भी गेम खेलनी है ना, उसने हैकिंग करके ही करनी है। ओ अल्लाह खैर। मतलब स्क्रिप्ट डाउनलोड करने और करने, तो मुझे पता है ही इज नॉट गुड इन स्टडीज, सो ही मस्ट गो इनटू लाइक ऐसी फील्ड जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। आप बिल्कुल तो वो मैं खुद सीख ऐसे, रही हूँ हाँ ये ताकि मैं उसको सिखाऊं। तो मैंने भी पोस्ट फिगर मैंने वेब सिक्योरिटी के लिए जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है वो थोड़े बहुत सॉल्व किए हैं। एक लड़के का क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट द कंसिस्टेंसी। अगेन मेरे वो मैंने वो लाइक वो 20 थे आई गेस, आई डिड विद 10, और 11 के बाद वो मुझसे नहीं हो रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वो बहुत एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया। तो मेरा भी यही है क्वेश्चन के हाउ टू गेट इनटू कंसिस्टेंट इनटू दिस। ठीक है। एंड सेकेंडली, वो चीजें जब समझ नहीं आती हैं तो कोई ऐसा रिसोर्स होना चाहिए। अगेन आप कहीं से पढ़ो तो सिर्फ थियरी मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता। तो ठीक है इसके अलावा अगर कोई रिसोर्स हो तो आई बी मैं ग्रेटफुल। बिल्कुल थैंक यू। बताता हूँ। पहले तो आपको छोटा सा सलाम, आप पीएचडी करके सब संभाल रही हैं, थैंक यू वेरी मच। सर। कुछ रिसर्च करें अच्छी सी न्यूरो थैंक यू। साइंस में, इंशाल्लाह आपका जवाब देते हाँ, हैं। मैं ईईजी डेटा पे कर रही हूँ। अच्छा ओके ठीक, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। पहले कौन आया है? पहले कौन, कोई भी बोल। हाँ वालेकुम भाई। मेरा सवाल ये है कि मैं एसीसीए का स्टूडेंट हूँ, तो साइबर सिक्योरिटी एसीसीए का स्टूडेंट हूँ। एसीसीए कर रहे हैं, ठीक हो गया। जी जी, तो मेरा सवाल ये है कि कैसे आप मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड एसीसीए को लेके कंप्यूटर साइंस की और मतलब डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी को लेके कैसे चल सकते हैं एसीसीए करते हुए, आप तो और आपकी ये कैसे मतलब आगे डिग्री काम देगी या छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना वोड़ना नहीं भाई, कोई लंबी नहीं है, कोई छोड़ने की कहानी नहीं है, इसके साथ ही करेंगे, करते हैं चले सवाल के दो। और भाई वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ है, नजर क्यों नहीं आ रहा भाई? मेरा हाँ हो भाई। अच्छा मुजम्मिल अली, हाँ भाई। सर मेरा भाई आखिरी 2-3 सवाल ले रहे हैं क्योंकि फिर ये जवाब भी देने हैं और ये 2 अस्सलाम घंटे वालेकुम। खत्म हो जाएगी हमारी। तो मेरा आखिरी सवाल क्वेश्चन में ये है 1 मिनट रुक तो जाओ। सर, अस्सलाम वालेकुम। अरे और हौसला तो रखो, 1 मिनट तो रुको। बात ये है कि जितने सवाल हैं इस वक्त हो सके कैटर कर लेंगे, उसके बाद मैं ग्रुप पे चैट ऑन करवा दूंगा। जो सवाल आएंगे उसका फिर हम आपको जवाब उसी वक्त हाथ के हाथ वॉइस नोट पे दे देंगे। शफीउल्लाह भाई, शफीउल्लाह भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? शफीउल्लाह भाई सर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना माइक म्यूट कर लें, मैं बड़ा परेशान। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे सवाल पूछ अली असद बात कर रहा हूँ। अली असद, अली असद क्या प्रोग्राम है? सर मैं BScs कर रहा हूँ, UCP से एडमिशन लिया है रिसेंटली, तो उसके साथ साइबर सिक्योरिटी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है सही, डन है, लिखा हुआ है मेरे पास सवाल, इसमें वही जो सवाल ले रहा हूँ जो नहीं लिखे हुए ना, वो मैं कैटर करने लेता हूँ। जी सर। और वालेकुम मुजम्मिल, मुजम्मिल आया था पहले यार, ऐसी बात। जी मुजम्मिल। सर मैंने आपसे पूछना था कि मैंने अब सेकंड ईयर में कंप्लीट हो गया, तो मैंने यूएमपी में एडमिशन लिया दिया साइबर सिक्योरिटी में, और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मुझे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सही नहीं है, तुमको डिग्री नहीं करनी चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी में भाई? वालेकुम जरा एक मसला रखे मुजम्मिल का हो जाए थोड़ा सा ना, यूनिवर्सिटी का मतलब फंस गया इसका। यूएमपी। कौन सी? यूएमपी।
UMT UMT क्या है इसका फुल क्या है? कहाँ है ये? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ है? लाहौर में? जी सर, लाहौर में। बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लगे रहो, बताता हूँ, जवाब देता हूँ इस चीज का। भाईजान जिसका वालेकुम सलाम नहीं रुक रहा वो आ जाए, मैं बोल रहा हूँ ये इसका नहीं रुक रहा। फैजान वालेकुम सलाम, बताइए हुक्म दे। वालेकुम सलाम फैजान, कैसे हैं? खैरियत से? जी आवाज आ रही है? हाँ पूरी पूरी आ सर रही आप यूके में रह के बहुत झुकते है। बात ये करनी थी सर, मैं बेसिकली 3-4 मैंने सर जगहों से फैसलाबादी लग रहे CCNA हैं। और 3-4 जगहों से पूछा है, बट इन पाकिस्तान देयर इज नो, कोई उसका सही तरीके से सिखाता नहीं है और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ठीक है। कोर्सेज डील कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने अभी यूडेमी से एक कोर्स किया है एथिकल हैकिंग फॉर वेब एप्लीकेशन। वो मुझे बड़ा बेहतरीन सेट लगा, लेकिन वहां से मुझे कोई और ऐसी कोई पाकिस्तान में, अब आपके बारे में मैंने सुना था एक पॉडकास्ट में, तो मैंने आपसे ईमेल भी आपको मैंने दी थी, मैं वही बंदा हूँ। तो आपने मुझे बोला था कि आपने ये ज्वाइन किया नहीं किया। सर मेरा छोटा सा सवाल यही है कि मैं शौक इसका बहुत हद तक रखता हूँ, सेकंड ये है कि यहाँ पे कोई सही तरीके से सिखाने वाला नहीं है। अगर आप 0 to 100 अगर आप इसको सिखा सकते हैं फिर भी सिखा ही सकते हैं, लेकिन ये है कि आप कोई ऐसा कोर्स लॉन्च कर दें या ऐसा कुछ लॉन्च कर दें तो हम सबके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक मास्टर या एक प्रो बंदे के लिए सिखाना जी या सर। उससे सीखना बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ पर जो कुछ भी है, इवन के मैंने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज यहाँ पर मैंने अपने जिया किए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो दिखाते थे, बताते थे, सिखाते कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये समझ ले के। आपका बिल्कुल सवाल वैलिड है, थैंक यू वेरी मच। मैं अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम भाईजान, एक मिनट हौसला रखेंगे, हैं समझ रहे हैं? 2 सेकंड अस्सलाम वालेकुम। जो चल रहा है उसको तो पूरा कर ले। अरे हौसला रखो। अरे 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 अच्छा फैजान, आप जो बोल रहे हैं ना वो प्रॉब्लम वाकई बहुत बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने खुद फेस किया है। मेरे कुछ दोस्त हैं इस वक्त मेरे साथ, इस वक्त कॉल पे ही हैं, यहीं पे हैं। वो मेरे साथी थे कराची में जो हम। सो आप परेशान नहीं हो, देखो 0 to 100 तो मुझे भी नहीं आता, सीधी सी बात है, जितना आता है उतना मैं सिखाने के लिए पूरी कोशिश कर सकता हूँ। और सेकेंडली बात यह है कि हवाले से मैं बताता हूँ, समझ आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी बुरहान भाई, अभी आपको मैं घर से एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले से ना गवर्नमेंट एजेंसीज और पाकिस्तान की जितने हमारे बापदा और ये इनके भी अब नेपरा की एक पावर प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें जो पावर प्लांट स्टाफ है उनको साइबर सिक्योरिटी और इन चीज़ों पे काफ़ी सारे वेबिनार्स स्टार्ट किए गए। ओके। पाकिस्तान के पावर प्लांट्स अब जो हैं वो अभी हमें, जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, करोट हाइड्रो पावर, गुरुपुर हाइड्रो पावर, जिनको थ्रेट अलर्ट्स आए हैं कि स्टाफ का डाटा प्लांट को शट डाउन करने के काफ़ी रिसेंटली इवेंट्स होने के चांसेस हुए, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और स्टाफ को इन्फोर्स कर रही है कि आप अपना आईटी सेल, साइबर सेल को स्ट्रॉन्ग करें और नई टीम्स बनाएं ताकि इस तरह की कोई भी हादसा प्रिवेंट हो। क्योंकि एक पावर प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं एक ऐसी जगह है जो इफेक्ट अगर हो जाए तो वो काफी बड़ा एक कैटास्ट्रोफिक बन सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अरे वासलाम भाईजान, मैं इनसे तो बात अस्सलाम वालेकुम। अरे हौसला तो रखो। मैं ये पूछ रहा हूँ कराची के। अरे रुक तो जाओ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं, मैं वहां जाके वेबिनार करूं या उनको बोलूं कि मुझसे वेबिनार कराएं, या उनको सिखाना क्या करना है, क्या है? मैं समझा नहीं थोड़ी सी आपकी बात। सर अगर पॉसिबल सर ये आप है कि किसी को ना आप वेबिनार्स जो आपके हैं पॉसिबल, अगर आप वेबिनार्स कराएं आप पहुंचा दो, और कोर्सेज मैं करा लॉन्च देता करें। हूं, आप बेफिक्र रहो, आप मुझे वहां तक पहुंचाओ, मैं वहां पे जाके करा के आता हूँ, आप बेफिक्र रहो। श्योर सर, आप मैं किसी को ना सिखाएं, हमें सिखाएं, डिटेल्स आप किसी को ना सिखाएं, सर हमें अब मैं सिखाएं। सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ भाई, कोई एक सवाल वाला आ जाओ पहले मैं देता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम सर। आखिरी 2 मिनट, फाद मुस्तफा, आखिरी 2 मिनट। सर जवाब दे दे। सर बग बाउंटी हंटिंग के बारे में बता दें। सर आप किसी को कर देना कि आप क्वेश्चन पूछ लें तो इस तरीके से पर हो जाएगा। यस सर, बग बाउंटी मैंने 3 सवाल एक साथ प्रोसेस कर लिए हैं। बाउंटी हंटिंग सर आप कुछ प्रोसेस बता दें। अच्छा, बग बाउंटी हंटिंग लिख लिया, ठीक हो गया जी। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई आखिरी काम का सवाल पूछो। पीर अस्सलाम वालेकुम। सर आप किसी को एक को कर देना तो वो कर देगा, क्वेश्चन कर लेगा। लिखा है 4 बार लिख चुका हूँ, जैसे ही चला गया।
तमाम पे नहीं डालना चाहते, तो ये वाला काम खत्म करो कि जो पहले भी रिटायर हो चुके हैं उनको भी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर एक मिनट म्यूट सर करिए। सर जो सर लेफ्ट आप ओवर म्यूट स्टूडेंट्स हैं कर वो दें। आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल कर लें। हाँ, ये बहुत अच्छा सा किया भाई। जो जिनके सवाल है ना, जरा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो जल्दी जाके, जल्दी से जाके व्हाट्सएप पे डालो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओके कैसे सर, थैंक यू ज्वाइन वेरी कर मच। सकते हैं? व्हाट्सएप कैसे? तुम यहाँ आए कैसे हो? अगर तुम व्हाट्सएप पे नहीं हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या प्रोग्राम उस है? दोस्त ने लिंक दिया था ना, इसलिए ज्वाइन करे हैं। दोस्त ने लिंक दिया था? ये दोस्ती तो मरवाते हैं, गलत जगह है ये, नहीं अच्छी जगह है, बता दो। नहीं सर, मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए उसने दिया है, शेयर किया है। अच्छा चलो भाई। सर आप म्यूट कर दें प्लीज, आंसर दे नहीं दें मैं तो म्यूट कर ही रहा हूँ सर सबको। एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो, आखिरी सवाल बताओ भाई जल्दी। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर। इसमें अगेन मेरा दूसरी दफा अपीयर हो रहा हूँ। इसमें एक चीज ये थी कि प्रॉपर जिसको कहते हैं ना मेंटोरशिप, वो बिल्कुल भी नहीं है। सही है। तो उसमें बिल्कुल भी मतलब सबसे ज्यादा पैसे तो हैं ही वेस्ट, लेकिन उसके अलावा टाइम का बहुत ज्यादा वेस्ट है कि आप जगह जगह पे जाके आप यानी कि आप मंथ्स एंड मंथ्स उस पर इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद आपको मिलता है इन दी एंड कुछ भी नहीं, कोई मेंटोरशिप नहीं मिलती। सवाल मिल गया, दे रहा हूँ जवाब। ओके सर। सबको म्यूट करने के बाद जो सुकून मिलता है ना कानों पे, ओह क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा जी, मैं आपको एक एक करके, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर एंड वांट टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, व्हाट इज द रोड मैप। ये मरी की तरफ से निकलता है एक रोड, उस तरफ से अगर आप जाएंगे तो आप एक्सपर्ट की तरफ निकलेंगे, लेकिन अगर आप मानसेरा की तरफ से निकल जाएंगे तो उस तरफ मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। खैर, जोक्स अपार्ट, मैं बताता हूँ आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपने क्या करना है। पहली चीज, अभी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द क्यूरीज, मेरे पास इतने सारे सवाल लिखे हुए आ गए हैं। अभी मैं जितने जवाब दे सका मैं उतने जवाब देता हूँ आपको। और अगर हमारी मीटिंग का 2 घंटे का टाइम स्केड्यूल था, अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है किसी भी तरीके से, तो मैं जितने सवाल हैं इन सबका वॉइस नोट के ऊपर आपको पर्सनली खुद ही जवाब ग्रुप पे दे दूंगा, ताकि जितने लोग हैं 300-400 बाकी खवातीन के जो ग्रुप है उसके अंदर जितने लोग हैं वो सब उनको जवाब पहुंच जाएगा। अच्छा जी, तो पहली चीज तो ये कि हैंड डाउन कर लें प्लीज। आप सब लोग, अब हाथ क्यों खड़े किए हैं ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। सवाल है तो फिर एक काम करें ना, व्हाट्सएप के ग्रुप पे टाइप करना शुरू करें, लेकिन प्लीज एक बंदा एक सवाल ही पूछे यार, लंबी हो जाती है फिर, पता ही क्या है, सैटरडे का दिन है आज हमारा, भी तो हमारी तो 12 बजने वाली है, सुबह सुबह हो रही है अभी हमारी। हाथ नीचे कर लें। अशर, हमजा, मुफ्ती, सवाल हो तो गया था, और क्या क्या चाह रहे हो और? खैर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक एक करके आपके जवाब देने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको जवाब मिल जाए और सबके लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। सबसे पहला सवाल, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, प्रोग्रामिंग कौन सी करनी है, पाइथन करनी है, क्या करनी है? पहली चीज, जिनको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, आप लोगों ने अभी परेशान घबराना नहीं है, आपके साथ होगा, थोड़े दिन बाद होगा। दूसरी चीज, प्रोग्रामिंग जो करते हैं आईटी में है, सीएस के अंदर है, इस वक्त क्या चल रही है ये डिपेंड नहीं करता, आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपका अगर कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग होती किस तरीके से, तो मैं आपको कोई भी लैंग्वेज दे दूंगा ना, तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ऊपर कमांड हासिल कर लोगे। अब मैं आपको बोलूं, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो आप पाइथन के ऊपर काम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। आपको मैं बोलूं रूबी ऑन रेल्स पे काम कर लो, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को उस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। इस वक्त क्या चल रही है, खुला खुला सवाल का जवाब, पाइथन अगर आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो पाइथन सीखना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत वर्सटाइल लैंग्वेज है और उसमें काफी एक्सप्लॉइट्स भी बनते हैं और काफी स्क्रिप्ट्स भी बनती हैं। तो पहले सवाल का जवाब हो गया, अल्लाह हाफिज। यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा कोर्स करूं, कोर्स के बारे में बहुत सारे सवाल आए, मैं एक साथ ही उसको कैटर कर देता हूँ। लेकिन कोर्स करना जरूरी नहीं है, फ्री रिसोर्सेज दुनिया में बहुत अवेलेबल है। किसी भाई ने यूडीमी का पूछा था, मैं उसका भी जवाब भी दे देता हूँ हाथ के हाथ। यूडीमी के ऊपर ना प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, और जो मैं कोर्स जो बना भी रहा हूँ वो भी मैं यूडीमी पे ही डालने वाला हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो साउथ एशियन, ये जो एशिया रीजन है, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पे असल में काम कम मंजन ज्यादा, जो मेरी जबान है, मंजन ज्यादा काम कम वाली साइकी चलती है। तो कोर्स, मेंटोरशिप, ये दो अलग चीजें हैं। कोर्स के अंदर आपको एक बंदा अगर जीरो से लेके एक अप्रोच तक लेके जा रहा है, नॉट हीरो या 100%, क्योंकि 100% तो किसी को भी नहीं आता, राइट। चाहे वो मैं छोटे से कोर्स की बात करूं कि नेटवर्क सिक्योरिटी का एक टूल यूज होता है, वो टूल भी अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 को नहीं आता होगा पूरा पूरा। तो जीरो से
एट सर्टेन लेवल जहां तक आप उसको यूज करके अपना काम निकाल सको, हाँ ये बिल्कुल हम करवा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे मजीद बात करूंगा ग्रुप के ऊपर कि हम किस तरीके से क्या करेंगे। तो कोर्स के हवाले से यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा कोर्स करें, अगर यूनिवर्सिटी के साथ आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप गूगल पे जाएं और गूगल की फ्री सर्टिफिकेशन लिखें कि इस फ्री सर्टिफिकेशन, अब उसमें कोर्सेरा की भी बहुत फ्री सर्टिफिकेशंस होती हैं, यूडीमी के भी बहुत सारे फ्री होते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो लिंक्डइन के अपने कोर्सेज भी बहुत ज्यादा फ्री होते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल होता है ना, बेसिक। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको जब तक बेसिक नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़े। आपने बग बाउंटी करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना, ये 10 साल का तजर्बा, वो अब हम शक्ल से बड़े नहीं लग रहे वो एक अलग बात है, लेकिन हैं हम बड़े। लेकिन भाई वही वाली बात है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस आप 6 महीने में नहीं ले सकते। तो आप बिल्कुल बेस अगर अपनी बना के चलेंगे ना तो हो सकता है कि आप वही एक्सपीरियंस 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा उठा लो, क्योंकि अभी मार्केट बहुत तेज हुई हुई है, हर किसी को लोग चाहिए, काम हो रहा है मार्केट के अंदर और बहुत मजेदार चीजें होती जा रही है। अच्छा जी। फिर एक सवाल आया था, नॉक इंजीनियर हैं हमारे, नॉक इंजीनियर को एथिकल हैकिंग क्या करनी चाहिए और एनमैप किस तरह करना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप नॉक इंजीनियर हैं, आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं और आपको फील्ड का पता है कि आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी के हवाले से भी क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, कोर्स के हवाले से मैं आपको बताऊं, एथिकल हैकिंग का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप नेटवर्क की तरफ ही रहें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। हमारे एक भाई हैं यहाँ पे, अभी टाइम नहीं बचा वरना मैं उनको कॉल पे हाथ के हाथ ले लेता और उनसे बोलता कुछ अपना डिफाइन करें। नेटवर्क इंजीनियरिंग बेहतरीन चीज़ है। आप सीसीएनए कर सकते हैं, आप सीसीएनपी कर सकते हैं, आप सीसीएनए में रहते हुए ही सिक्योरिटी कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं, आपका नेटवर्क अच्छा है, आप सीसीएनए करें, सीसीएनए का आप ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी वाला, राउटिंग एंड स्विचिंग वाला दें। और अगर आपने सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, एन मैप के हवाले से मैंने आपको बता दिया, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कोर्स का जो अभी हम लोग बना रहे हैं। उस कोर्स के अंदर स्टार्ट होगा एनमैप से, पूरा एनमैप होगा 0 to मास्टरी, मतलब जितना आपको आना चाहिए और जितना आपका काम निकलना चाहिए। सेकंड मॉड्यूल उसका होगा वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट और वर्नेबिलिटी असेसमेंट का, कि वर्नेबिलिटी होती क्या है, किस तरह मैनेज होती है कंपनी के अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता है। सेकंड मॉड्यूल ये। थर्ड मॉड्यूल के अंदर एक टूल है नेक्सपोज नाम का, रैपिड7 का नेक्सपोज है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। उस एनमैप के बाद वर्नेबिलिटी असेसमेंट और उसके बाद नेक्सपोज, नेक्सपोज का पूरा टूल जो है ना वो हम पूरा रिकॉर्ड करके सिखा के वीडियो के साथ और हर चीज के हवाले से वो उठा के उसको अपलोड करेंगे, ताकि एक ही पैकेज के अंदर आपको एनमैप भी मिले, वर्नेबिलिटी नेटवर्क असेसमेंट भी मिल जाए और नेक्सपोज भी मिल जाए, कि एक प्रोफेशनल टूल आपने किस तरीके से चलाना है, ताकि आप कहीं मार्केट में जाए तो आप बोले भाई मुझे एनमैप भी आता है, मुझे नेक्सपोज भी आता है, वो बोलेगा बैठो काम शुरू करो, और सिर्फ काम शुरू करने की देर है, बाकी सब इंशाल्लाह ताला इंसान सीख जाता है। एआई सिक्योरिटी, एआई का सिक्योरिटी से क्या करना लेना देना है, बिल्कुल अगर आप एआई और डेटा साइंसेस के अंदर है तो आप तो बेहतरीन, आप चैट जीपीटी हैं, आप तो छोटा भाई है आपका चैट जीपीटी। आप एआई इन साइबर सिक्योरिटी बहुत मजे के तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइटर नाम की एक चीज है थोड़ी सी एडवांस, लेकिन मैं बता रहा हूँ MITRE नाम की, माइटर नाम की एक चीज है। आप उस पर जाएंगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि एक हैकर सिस्टम को हैक किस तरीके से करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं जो अब एआई की तरफ जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका एआई उसके अंदर काम आना शुरू हो जाएगा। 34 साल वाले हमारे भाई MSIT किया हुआ है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हुई है, अब IT की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ आना है। सर मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप वेब की तरफ ना जाएं, क्योंकि वेब में आपको लग जाना टाइम, क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैं और आपने MSIT किया हुआ है तो आपको बेसिक आई एम श्योर आपको पता होगी। मैं आपको प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं भेज रहा, क्योंकि प्रोग्रामिंग का दिमाग हर किसी का नहीं बन पाता। सेकंड चीज क्या है कि प्रोग्रामिंग अगर नहीं करनी तो अब क्या करें, आप नेटवर्क की तरफ आओ, आप नेटवर्क की तरफ आओ। आपको मैं बेसिक, आप ग्रुप पे ये मैसेज डाल देना और मैं आपको कुछ कोर्सेज के लिंक भी शेयर करना शुरू करता हूँ, रिसोर्सेज देता हूँ फ्री वाली, कि पहले पढ़ो, पहले पढ़ो और देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, और उसके बाद फिर मैं आपको वो चीजें दूंगा जिसके अंदर आपने ये देखना है कि किस तरीके से आपने कोर्स को परसू करना है और अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करना है। तो मैं आपको बिल्कुल देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। प्रोग्रामिंग कौन सी जरूरी है, जवाब हो चुका है, बिल्कुल जीरो से सिक्योरिटी स्टार्ट करनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत होगी। हमारे जो एडमिन है वो इस चीज को नोट कर रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट करना है ना, उसके साथ क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह ताला करते हैं। फर्स्ट ईयर का मेडिकल डॉक्टर हूँ, सिक्योरिटी में जॉब करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो नहीं लिफाफे आते
मौलवी साहब क्या करना है, बेहतरीन। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं सर, मायो कह रहा हूँ, सॉरी, बायोमेडिकल फील्ड एक होती है हमारी, जिसके अंदर हम आईटी और उसको मिलाते हैं, आईटी सिक्योरिटी के साथ। देखें, आप अपने डॉक्टर अगर खुद मर्जी से बन रहे हैं ना, तो आप डॉक्टर ही बने, साथ में आप साइबर सिक्योरिटी का फ्लेवर ऐड कर लें, क्योंकि आपकी फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप मेडिसिन से हट के मशीन्स की तरफ आएंगे ना, आई होप कि उसमें मशीन्स भी आप हैंडल करते होंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो कुछ ऐसे अटैक्स भी हुए हैं यूएस में और बाहर यूरोप वगैरह साइड के ऊपर, जहां पे लोगों ने क्या किया है कि जो आपकी जो ईसीजी की मशीन होती है उसके अंदर बोगस डेटा भेज के पेशेंट को डेड डिक्लेयर करवा दिया था। मरा नहीं था, लेकिन मशीन में उसकी लाइन स्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि वो उसकी मशीन को इफेक्ट हो गया था। अच्छा जी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टू लर्न साइबर सिक्योरिटी, यार प्लेटफॉर्म इन सेंस कि गूगल आपकी दुनिया है। कोई हमसे पूछता है आपने कहाँ से सीखा, तो हम तो बोलते हैं गूगल ने सिखाया भाई। गूगल कैसे सिखाता है, आप गूगल पे जाके लिखें हाउ टू सिक्योर अ वेबसाइट, या आप लिखें हाउ टू डू अ वेबसाइट हैकिंग, या हाउ टू प्रैक्टिस अ वेबसाइट हैकिंग। किसी ने ट्राई हैक मी बॉक्स और ये सारे लिंक्स दिए थे इसी चैट में। इसी चैट में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं देने वाला हूँ बाद में, जब मैं चैट के आखिर में देखूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बिल्कुल आप दे सकते हैं। अच्छा जी, जो बाकी सवाल हैं मैं बिल्कुल उनका जवाब देता हूँ, क्योंकि 2-3 मिनट रह गए हैं, मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद अचानक कट हो जाना ना, फिर मजा नहीं आता। सो टू समराइज ऑल द थिंग्स, ये जितने बाकी सवाल रह गए हैं ये मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ अभी आपको वॉइस नोट के अंदर। टू समराइज, हमने स्टार्ट किया जीरो से, सिक्योरिटी क्या होती है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था। देन फिर हमने इंटरमीडिएट वालों से बात करी कि भाई अगर आपने सिक्योरिटी स्टार्ट करनी है तो आप कहाँ से करें। थर्ड, फिर हमने आपसे नॉक सॉक सवाल जवाब ये सब डिस्कस किया है। अब कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि ये वाला वेबिनार एक ओपन वेबिनार था फॉर एवरीवन, फॉर एवरी कैटेगरी इन सेंस, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। नेक्स्ट जो वेबिनार्स अब प्लान होंगे वो इस तरीके से होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेरे पास प्राइवेट में मैसेज आया है कि सर हम 6th और 5th और 7th स्टूडेंट हैं, सॉरी सेमेस्टर के, हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि मार्केट में क्या जाए, माइटर की स्पेलिंग से लिखो, MIT आ रही है, हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं बात किस तरह करनी है। तो एक इंटरमीडिएट जो वो स्पेसिफिक स्टूडेंट की लिस्ट होगी, उसके साथ हम एक प्राइवेट सेशन करेंगे कि भाई तुम जा रहे हो, इन शॉर्ट इंटरव्यू किस तरीके से देना है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आपको पता हो ना, तो आपकी जिंदगी बहुत सुकून में आ सकती है। क्योंकि हमारे 25 लड़के मैं भेजूंगा, उसमें से 18 ऐसे होंगे जो इंटरव्यू में बैठते ही घबरी हो जाएंगे क्या करना है। तो उनके लिए भी एक सेशन अलग से रखा गया है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक मेरे पास एक मिसाल के तौर पे जो AI और डेटा साइंसेस वाले लोग हैं, जो PhD करनी थी मोहतरमा, उनको पता होगा कि डेटा जब आपके पास एक आ जाता है तो आप उसको फिर फिल्टर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि मुझे कौन सी चीज किससे क्या बात करनी है। तो टेंशन नहीं लें, इसी डेटा में से मुझे फिल्टर करके ये निकालना है कि निकल गया है मेरे पास ऑटोमेटिकली, लेकिन मैं बात कर लूंगा फिर भी कि अब मुझे जो है आप लोगों से, जो बिगनर्स हैं उनसे मैं एक अलग वेबिनार रख के बात करूंगा। मतलब 2 घंटे नहीं होंगे, 1 घंटे होगा, सिर्फ बात होगी। 1 घंटा मैं इंटरमीडिएट वालों से बात करूंगा और 1 घंटा मैं सिर्फ एडवांस वालों के साथ बैठ के शुगल मस्ती मेला करूंगा, क्योंकि वो मेरे फील्ड के हैं और वो जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। तो बेफिक्र हो जाएं, आप अगर जीरो हैं, आप हीरो हैं, आपको नहीं आता, आपको आता है, सब आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगा। हर हफ्ते एक टाइम डिसाइड करके एक वेबिनार रखा जाएगा और उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सेकेंडली, कोर्स के हवाले से, कोर्स इज अंडर डेवलपमेंट। जैसी कोर्स डेवलप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यूडीमी पे अपलोड हो जाएगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आपको वाउचर्स मिल जाएंगे और आपको बेतहाशा चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। आप बेफिक्र हैं, जो जो ग्रुप है वो ग्रुप पे लगा रहे, और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। थर्ड थिंग, हम इसको छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करके इनकी ट्रेनिंग का भी मॉड्यूल लॉन्च करने के मूड में है, लेकिन अगर लोग ज्यादा होंगे तो ही हम लॉन्च करेंगे, वरना हम लॉन्च नहीं करेंगे। किस तरीके से कोर्स का मॉड्यूल किस तरह, फॉर एग्जांपल जो कोर्स मैं यूडीमी के लिए बना रहा हूं, वही कोर्स हैंड्स ऑन एवरी वीक एक मॉड्यूल मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊं। मिसाल के तौर पे जिन्होंने या तो कोर्स लिया हुआ है या कोर्स लेंगे, या हम फ्री में बैठेंगे, हम जैसे भी बैठे हो हम सेटिंग बना लेंगे। लेकिन होगा ये, फॉर एग्जांपल Nmap है तो Nmap का मॉड्यूल 1 जो है वो मैंने लगाया और हम उसको लाइव परफॉर्म करेंगे अपने सामने और आपसे भी परफॉर्म करवाएंगे, क्योंकि आपकी भी स्क्रीन शेयर होगी, मेरी भी स्क्रीन शेयर होगी, लेकिन उसके अंदर इतने सारे लोग नहीं हो सकते, वो बहुत लिमिटेड होगा। 10-15 के अंदर उसको बैच को बंद किया जाएगा हर वीक के लिए, और उसके अंदर हम सिर्फ बैठ के प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ टेस्टिंग करेंगे और सामने वाला देखेगा कैसे हो रही है और वो उसी वक्त करेगा।
टेस्ट इन्वायरमेंट बनाना मेरा काम है, टेस्टिंग देना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है, जितना आप सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है आज की दुनिया के अंदर जो सबसे टॉप पे है। अगर आप गूगल कर लें, आप जो करना है आप करें, लेकिन सबसे टॉप पे आपको साइबर सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि आगे हर चीज की सिर्फ सिक्योरिटी ही चाहिए। कोर्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर 4 बार आ गया भाई, ये मैं बता दूं थोड़ा सा। कोर्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सर अगर आपने सीसीएनए किया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं किया तो पहले सीसीएनए करें। सीसीएनए किया हुआ है तो उसके बाद आप सीसीएनए सिक्योरिटी करें। सीसीएनए की सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन होती है राउटिंग एंड स्विचिंग की। सीसीएनए सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं, डायरेक्ट सीसीआई की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। देन सीसीएनपी करें, सीसीएनपी की सिक्योरिटी आती है राउटिंग एंड स्विचिंग की, फिर वो करें, फिर आगे बढ़ें। सो नेटवर्क सिक्योरिटी का हो गया सर। अच्छा जी, यूनी वाले कर सकते हैं। यूनी वाले क्या कर सकते हैं? मैं अपने भांजे भतीजों को सिखाने वाला हूँ बिठा के, आप यूनी की बात कर रहे हैं। वो अभी 8 क्लास में नहीं है, मैं उनको सिखा रहा हूँ। देखिए भाई, फ्यूचर है अभी से। आप अगर मेहनत करेंगे बच्चों पे तो आगे जाके ये बच्चे बोलेंगे इंटरेस्टेड, क्योंकि बच्चे अपने आगे पीछे जो माहौल देखता है ना, उसी से सीखता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन से वही चल रहा है, वो वही पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब नहीं है पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब है सिक्योरिटी में जाना है। क्योंकि जैसा माहौल आप देंगे घर में, वैसा ही माहौल बच्चे भी उठाएंगे। आप प्रोग्रामर बनाएंगे, प्रोग्रामर बनेंगे, सिक्योरिटी में डालेंगे, सिक्योरिटी बनेंगे। आप उनको कुछ भी बना सकते हैं। बच्चों को बस ब्रेन वॉश करना होता है थोड़ा सा, बेचारे मासूम बच्चे होते हैं हमारे छोटे छोटे। तो लेकिन सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम सबको फोकस करना चाहिए। पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई डेटा इधर उधर ना चला जाए। सो ये हो गई कुल मिला के सारी बातें। अब जिन्होंने पिक्चर ली, इंस्टाग्राम पे टैग किया, वो मैं उन पे खास नजर रखूंगा कि कौन लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। अगर आपने अभी भी नहीं लिया तो टेक अ पिक्चर और उसको आप टैग करके @ दबाइएगा और उसको टैग कर दीजिएगा। लिंक्डइन आप लोग के पास है। अच्छा, एक और मजे की बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे इसी ग्रुप में, स्टूडेंट्स हैं जिनके प्राइवेट मैसेज आए थे ग्रुप के ऊपर, हमारे एडमिन ने हमें फॉरवर्ड कर दिए कि सर हमारा लिंक्डइन बना हुआ नहीं है। बना हुआ है। आज शाम का जो मेरा सेशन है दाऊद यूनिवर्सिटी वालों के साथ, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 9 बजे है, मेरे 5 बजे होंगे उस वक्त, अभी मेरे 12 बजने 5 घंटे हैं। तो वो स्पेसिफिकली है ही लिंक्डइन के हवाले से। सर लिंक्डइन पे कैसे काम करें, लिंक्डइन पे क्या करें, तो ये एक बड़ा आपका कमाल चीज होती है कि एक सेशन मुझे खाली सिर्फ लिंक्डइन के लिए रखना है, सबके लिए ओपन फॉर ऑल ग्रुप मेंबर्स। जो आ सके। नहीं है ये रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, खैर हम बाद में देखेंगे। सो लिंक्डइन रिव्यू का भी एक सेशन रखेंगे कि सर आपकी लिंक्डइन इस काबिल है, क्योंकि देखें आपके जाने से पहले, आपके बोलने से पहले आपकी सीवी पहुंचती है। आज के दौर में आपकी सीवी भी नहीं पहुंचती है, आपका लिंक्डइन पहुंचता है। सो हम लिंक्डइन के ऊपर भी एक सेशन रखेंगे कि आपका सेशन लिंक्डइन इस काबिल है कि लोग बोले ओ हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनका लिंक्डइन और उनकी प्रोफाइल इस तरह नहीं होती है कि कैसे उसको लेके चले। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सैटरडे के दिन आपने 2 से 4:15 बजे तक का टाइम निकाला और हमने बहुत सारी बातें करी। मुझे भी बहुत सारा मजा आया आप लोगों से बात करके। और अब अगर वाईफाई की हैकिंग का बता दें, वाईफाई हैकिंग चाहिए, इसको देख लो एंड के अंदर, इसको फिर फ्री में कुछ ना कुछ चाहिए। वाईफाई हैकिंग का क्या बताऊं मैं, वाईफाई हैकिंग का कोर्स होता है, एंटीने शैंटीने वो पड़े हुए सामने, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वो हम सुकून से करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता। ये पहला सेशन रखने की बात ही ऐसी थी कि मैं आप लोगों से एक बात कर लूँ, आप लोग मुझसे बात कर लें, मैं आपसे बात कर लूँ। बहुत सारे जो पॉडकास्ट से आए थे, बहुत सारे ऐसे जो दोस्तों के थ्रू आए थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आए हैं। सो हम आपसे बात करेंगे हर चीज के बारे में। कोर्स के पीछे मत जाया करें, कोर्स कोर्स कोर्स, सीखने के पीछे जाया करें। कोई अगर बंदा सिखा रहा है ना, तो आप उसको पकड़ लो, चाहे वो कोई भी हो। अभी आप ढूंढो, आपने इर्द गिर्द बोलो यार तुम्हें ये अच्छा काम आता है मुझे सिखा दो। सर्टिफिकेशन कोर्स ये मैटर नहीं करता, सीखना मैटर करता है। जो अच्छा सिखा रहा है, चाहे वो कोर्स में सिखा रहा है, चाहे वो क्लास में अच्छा सिखा रहा है, चाहे वो अपने घर में बिठा के अच्छा सिखा रहा है, सीख लो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड। इंशाल्लाह ताला ग्रुप के ऊपर जो मैसेजेस हैं उनको देखा जाएगा, जो सवाल यहाँ रह गए उन सवाल के जवाब वहाँ दिए जाएंगे, और हो सका तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं अपलोड करके आप लोग को मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। अल्लाह हाफिज करते हैं और अल्लाह हाफिज करते हैं। अली है सर, ग्रुप पे आ जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज हाफिज सर।